तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने अभी शुरू किया है समुच्चय संघा। इस चैप्टर में इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, अकुशला, फिर मिश्रक संघा, बोधिया पक्षीय संघा और सभ्य संघा। तो हम अभी अकुशला संघा देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अकुशला संघा स्टार्ट किया था। उसमें अभी तक हमने आसावा, ओगा, योगा, गंथा, उपादाना और निवर्णा, ये 6 देख लिए। अभी इसके आगे का देखते हैं। तो आज हम देखेंगे अनुशय। तो पेज नंबर 268 पे है गाथा, पहले वो देखते हैं। 7 अनुसया, काम रागो अनुसया, भव रागो अनुसया, पटिगा अनुसयो, मानो अनुसयो, दिट्टी अनुसयो, विचिकच अनुसयो, अविजय अनुसयो। तो इस तरह से 7 अनुशय है जो अकुशल है। तो फिर अभी अनुशय क्या, सबसे पहले अनुशय का मतलब समझते हैं। अनुशय यानी वो जो बहुत ऐसे गहरी नींद में जैसे कोई सोता है उसको बोलते हैं अनुशयन करना। यानी एकदम जैसे ये हम बात करते हैं कि समुद्र के तले में बहुत कुछ दबा हुआ है, यानी उसके बहुत डीप में बहुत कुछ है। जैसे वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है, फिर बहुत सारा जब काल परिवर्तन होता है और पानी से सब ढक जाता है, तो जो भी वहां पे है वो सब चीजें वहां पे दब जाती है। तो फिर वो जो भी हो, जो कोई सत्व हो, कोई एनिमल्स हो, जैसे डायनासोर्स के लिए भी बोलते हैं कि डायनासोर्स का फॉसिल्स या जो उनके रिमेन्स है वो सब समुद्र के अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। फिर बहुत सारा सोना होगा या जो भी है, ऑयल है, ऐसे चीजें अलग अलग जो चीजें दबी हुई है। तो उसी तरह से अनुशय वो होते हैं जो क्लेश है, यानी जो अकुशल है, जो अच्छे नहीं है, जो हमारे इस जो हमारा ये 5 स्कंद का शरीर है, जो नाम और रूप का पांचों का जो स्कंद है, उसके बहुत गहरे में दबा हुआ है। तो गहरे में कैसे दबा हुआ है? क्योंकि हमारा ये फर्स्ट जन्म नहीं है। कितने जन्म लेने के बाद हम अभी भी ट्रेवल ही कर रहे हैं। तो हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ता ही जाता है। तो वो कैसे होता है, मतलब कोई भी सामने ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम अकुशला में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो जो रिस्पॉन्स होता है वो ये क्लेशा, ये अनुशय की वजह से होता है। क्योंकि अंदर इतना सारा दबा हुआ है कि जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फट से ऊपर आ जाता है। तो जैसे कोई बिल में सांप है, तो अगर सांप को जैसे ही मौका मिलेगा बोलते फन निकलता है, उसी तरह से ये अनुशय एकदम प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अनुशय है जो हमारे इस स्कंद में अनुशय मतलब शयन, सो रहे हैं, दबे हुए हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होते। वो हमेशा एक जैसे बोलते ना गहरी नींद से इसको मत जगाओ, राक्षस को मत जगाओ, या किसी कोई बड़ा एनिमल रहेगा तो उसको मत जगाओ। तो कैसे, क्यों? क्योंकि वो जैसे ही प्रकट होगा तो वो हानि ही करेगा। तो इस तरह से ये अनुशय भी जब भी प्रकट होते हैं ये हानि ही करते हैं। फिर अभी अनुशय इस तरह से है, इसमें हमने देखा कि 7 अनुशय है। अभी ये अनुशय को अनुशय में अगर समझोगे तो सिर्फ अनुशय, इसको अगर समझना है तो एक टाइप का अनुशय नहीं होता है। अनुशय भी 3 प्रकार का होता है। तो एक अनुशय होता है जो बहुत गहरा है, जो दबा हुआ है। दूसरा होता है परित्थाना, यानी जो प्रकट हो जाता है। और तीसरा है वितिकम्मा वितिकम्मा अनुशया। तो इस तरह से ये 3 अनुशय होते हैं, यानी टाइप्स होता है। तो अगर आपको, मैंने ये बोधिसत्व की एक स्टोरी बताई थी जिसमें वो हरितचा बोधिसत्व होते हैं और वो राजा के घर में आके रहते हैं। फिर वो रानी का जब कपड़ा हटता है तो उनके अंदर काम वासना जागने से फिर वो गलत कर्म करते हैं। तो ये सब अनुशय, प्रत्युयान और वितिकम्मा, इस तरह से ये अनुशयों से वो एक्शन होता है। मतलब वो तो बोधिसत्व थे, तो अपना प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, इस तरह से वो कर रहे थे, मन तो बहुत निर्मल था। तो लेकिन फिर भी कहीं अंदर बहुत उनके जो दबा हुआ जो विकार था वो तो अंदर था ना, दबा हुआ था। तो जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे ही वो उस रानी को देखते हैं तो उनका वो परित्याग प्रकट हो जाता है ना, वो क्लेश को वो सामने ऑब्जेक्ट आया तो इस तरह से उनका प्रकट हुआ और उस तरह से फिर एक्शन करते हैं। तो एक्शन जो करते हैं उसको वितिकमा बोलते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरीके से अनुशय होते हैं, मतलब इसका भेद होता है। फिर अभी ये अनुशय अगर इतने डेंजरस है तो इनसे डील कैसे करना है। तो इनको डील करने के लिए
जो हमारा विथिकर्मा यानी जो एक्शन में आता है, जैसे अभी मान लो जैसे किसी को देखा हमने, जैसे उसको देखते ही गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो दैट इज ये आया यानी प्रकट हो गया, तो परित्थान है। फिर हमने उस गुस्से में उससे दो तीन शब्द बोल दिए, तो वो अभी एक्शन में आ गया, तो वो विथिकर्मा में, मतलब वो हमने उसको ये कर दिया, एक्शन में ला दिया। तो जो विथिकर्मा अनुशय होता है, वो कैसे होता है, उसको आप ना शील से मेंटेन कर सकते हो। जैसे हम शील लेते हैं, पंचशील लेते हैं, हम किलिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, फिर ड्रिंक्स नहीं करेंगे, किसी का कुछ ले नहीं लेंगे, चुराएंगे नहीं, अधीना दाना नहीं करेंगे। तो इस तरह से इन चीजों को हम कैसे करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो जो एक्शन लेवल पे है, जो विथिकर्मा है, वो एक्शन लेवल पे ये है, अनुशय है, जो इमीडिएटली आ जाता है, प्रकट हो जाता है, मतलब हो जाता है हमसे। हम उस टाइम पे इतनी सती नहीं होती है कि ऐसा नहीं करना है, तो उसको ना करें, उसमें सती रहे, तो उसको काटने के लिए ये रास्ता है कि आप शील में काफी एस्टेब्लिश हो, शील पे ज्यादा से ज्यादा काम करो, तो आप विथिकर्मा को, अनुशय को काट सकते हो। फिर ये जो परित्थान है यानी जो प्रकट होता है, यानी जैसे विषय आए, तो उनको विषय आए तो उसमें प्रकट हुए, लेकिन हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि प्रकट हो गए, और अभी मुझे इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मुझे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो ये समाधि से मेंटेन होता है। तो होता है जैसे आनापान करते, तो आनापान में हमें हमेशा प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पे आता है, तो मन को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम हटाते हैं, भले वो कुशल हो अकुशल हो, हम उससे हमेशा हटते रहते हैं। तो ये समाधि से हम परित्थान अनुशय को काट सकते हैं। फिर जो सबसे डेंजर अनुशय है, जो हमेशा इस बॉडी में रहता ही है, वो कभी भी छोड़ता ही नहीं है। और ये अनुशय भी कैसे होते हैं, ये जैसे कोई भी होता है, जैसे चित्त शन होता है, तो वो उत्पन्न होता है, रहता है और व्यय हो जाता है, तो वो तीन साइकिल से जाता है। लेकिन ये जो अनुशय है, इसका तो ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि वो उत्पन्न होता है, रहता है और चला जाता है, मतलब वो जाता ही नहीं है, वो हमेशा बना हुआ रहता है, इस स्कंद में हमेशा बना हुआ रहता है। वो सिर्फ वहां पे साइलेंट रहता है, कब आएगा मालूम नहीं, सिचुएशन आएगी तो वो प्रकट होना है, आना है। तो जो प्रकट होके आता है, यानी वो जब सिचुएशन होती है, जैसे कोई चित्त है, कोई लोभ का चित्त है, किसी का कुछ अच्छा है, उसको लेने की लालसा है, तो इस टाइम पे लोभ का चित्त है, यानी उस वहां पे उस चित्त में उदय, व्यय और भंग, ये तीन चित्त क्षण है। उस चित्त क्षण को जोड़ के प्रकट जो होता है अनुशय, वो प्रत्यान है। तो इस तरह से अनुशय खुद कभी भी उत्पन्न और नष्ट और प्रकट नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, निरंतर रहता है, इस भव भव में या इस बॉडी में बोलो आप, हमेशा वो प्रेजेंट रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमंस जो है उनमें ही अनुशय है, ये अनुशय एक ब्रह्मा में भी होगा, एक अरूप ब्रह्मा में भी होगा, किसी भी भव में चले जाओ, वो अनुशय हमेशा अंदर रहता ही है। मतलब वो साथ छोड़ते ही नहीं है, वो छोड़ता ही नहीं है, इतना खतरनाक होता है, इतना डेंजरस होता है, इसलिए बोलते हैं अनुशयन, यानी सो रहा है, वो है, मालूम ही नहीं है। तो अनुशयन इस तरह करता है। तो जो सबसे मेन अनुशय है, यानी जो स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम अनुशय ही कहते हैं, वो अनुशय क्लेश जो है, उसको मग्ग और फल की प्राप्ति से ही काटा जा सकता है। जहां मग्ग फल की प्राप्ति हुई, वो उसकी जड़ कटेगी, और वो ही तभी निकल सकता है, नहीं तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से अनुशय बहुत डेंजरस है। तो इस पे हमेशा काम करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप अपना शील को अच्छे से मेंटेन करो, आप अपने आनापान समाधि को मेंटेन करो, और विपश्यना को मेंटेन करो। तो इस तरह से ये तीनों अनुशयों से छुटकारा मिल सकता है बहुत आसानी से। ये डेंजरस है, लेकिन उनको उनसे निकलना का रास्ता भी बहुत सिंपल है। तो इस तरह से है। फिर जैसे कोई अगर कोई धम्म देशना दे रहा है, तो धम्म देशना देना बहुत अच्छा बात है, मतलब बहुत कुशला है। और वो उस टाइम पे धम्मा देशना जब दे रहा है, उस टाइम पे परित्थान जो अनुशय क्लेशा है, और ये वितिकमा जो अनुशय है, ये दोनों प्रकट ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही नहीं है ना, सामने चल रहा है धम्म देशना, सब लोग आराम से बैठ के सुन रहे हैं, और मन भी इतना मोद में है कि मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ। तो इस तरह से वहां पे ये नहीं रहेगा। लेकिन उस क्षण भी जब इतना कुसला कम्मा हो रहा है, उस क्षण भी अनुशय क्लेश अंदर रहता ही है, मतलब वो है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी मान लो धम्म देसना कंप्लीट हो गई, बाहर आए, किसी ने बोला अरे आपने क्या बताया वहां पे धम्म देसना में, ऐसे कोई बोलता है क्या, ये आपने जो बोला गलत है। तो ये हो सकता है कि आपको लगे अरे इसने तो मुझे चैलेंज किया, तो मुझे तो सही नहीं लग रहा है ये, और ये इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो वहां पे वो आपको दोष चित्त से कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे दोष चित्त का प्रेजेंट मोमेंट है, या जो भी ये प्रकट हो गया है, तो आप उसमें रिएक्ट करोगे, तो वहां पे परित्थान क्लेशा आ जाएगा।
और उसमें आपने उसने आपको दो सुनाया है तो आपने भी उसको दो सुना ही दिया, तो वो आपका प्रगटीकरण हो गया, तो विथिकम्मा अनुशय हो गया। इस तरह से ये अनुशय होते हैं जो सोए हुए हैं, अंदर दबे हुए हैं और हमेशा चलते रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं, इनका कोई अंत नहीं है और ये अकुशला ही होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए हमने देखा ना कि 7 अकुशल ये है अनुशय है। तो काम अनुशय, काम राग अनुशय। तो कोई भी विषय जिसमें काम मतलब अटैचमेंट है, तो उसमें जो हमारा ये होगा, एक्शन होगा, अकुशला होगा, वो कामराग अनुशय में आएगा। तो इसमें सारा आएगा आपका, आपको कोई रूप पसंद आ रहा है, कोई चीज पसंद आ रही है, कोई आप किसी भी चीज से जुड़ रहे हो, उसमें कामराग अनुशय होगा। भवराग अनुशय, ये जो रूप ब्रह्मा या अरूप ब्रह्मा में जाना है, ब्रह्मा बनना है, सुप्रीम बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ब्रह्मा ही करता है, यानी मैं करता बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, जो भी है। तो उस तरह से खुद के एक सुप्रीम उसके लिए, या वो ब्रह्मा वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पे दुख नहीं है। लेकिन ये भी एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, वहां से निकलने के बाद दुख बोध शुरू हो जाता है जब हम नीचे आते हैं। तो इस तरह से वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही है। तो ये इस तरह से ये अनुशय है कि भवराग की मतलब मुझे वहां पे जाना है, उधर जुड़ना है, उस जगह से जुड़ना है। फिर पटिका अनुसया, पटिका अनुसया बहुत क्लियर रहती है, हमेशा होता रहता है। कुछ भी अप्रिय घटना घटी तो इमीडिएटली पटिका यानी कि सामने वाले के लिए दोष वो प्रकट होता है, तो पटिका अनुशय है। माना अनुशय, माना भी किसी ने कुछ बोला पसंद नहीं आता है, हर एक को लगता है कि मैं ही सही बोलता हूँ या सही बोलती हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग ही सही है। तो ये एक माना के इसमें होता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और ये सब में होता है। बहुत रेयर है कि नहीं ही होगा, ऐसा कोई भी होता है थोड़ा सा भी। ये भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई बोले कि मुझे कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है नहीं, उसको पता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो भी एक माना ही हो सकता है। फिर इस तरह से दिट्ठी अनुसया, तो कोई भी चीज में गलत धारणा जो हमारी है वो दिट्ठी अनुसया है। फिर विचिकिचा अनुसया, जो डाउट होता है, तो कोई भी सही चीज यानी खास करके हमारे आर्य सत्य और हमारा निब्बाना, उसके प्रति जो हमारे मन में डाउट्स है, जो वो है वो विचिकिचा अनुशया में आएगा। और अविजय अनुशय, अविजय यानी मोहा, जो सब अकुशला में रहता ही है। तो इस तरह से ये 7 अनुशया है। फिर अनुशया में ये इसमें कितने हैं? 7 अनुशय है इसमें, लेकिन धम्मा कितने हैं? तो धम्मा अगर देखेंगे तो कामराग अनुशय ये लोभ है। फिर भवराग दिट्ठी है। पटिघा, पटिघा ही है। माना, माना चैत्सिकी है। दिट्ठी अनुसया दिट्ठी ही है। विचिकिचा अनुसया विचिकिचा ही है। और अविद्या जो है वो मोहा है। तो इस तरह से ये 7 अनुशय है, लेकिन धम्मा के हिसाब से देखेंगे तो 6 हो जाएगी, क्योंकि भवराग दिट्ठी है। बाकी सब अपने अपने चेतसिक जो जैसे है वो वैसे ही है। काम वाला लोभ, ये भव वाला दिट्ठी, पटिगा पटिगा, विचिकिचा विचिकिचा, अविद्या मोहा, माना माना ही है। तो इस तरह से ये 6 हो जाते हैं, ये हमारे अनुशय। अभी हम देखेंगे इसके आगे संयोजन। 10 संयोजन है, नीचे वहीं पे देखो। दश संयोजनानि काम राग संयोजनम, रूप रूप अरूप राग रूप अरूपा गा संयोजनम, नहीं सॉरी अलग अलग, रूपा राग संयोजनम, अरूपा राग संयोजनम, पटिगा संयोजनम, मानो संयोजनम, दिट्ठी संयोजनम, शीलबत परमाशय संयोजनम, विचिकिचा संयोजनम, उदच संयोजनम, अविद्या संयोजनम, सुतंते। अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये जब मैंने जब संयोजन के बारे में बताया था तो मैंने ये 10 बताए थे। यहाँ पे अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे सुतंत्र और अभिधम्मा, नेक्स्ट पेज पे अभिधम्मा के हिसाब से संयोजन दिए। तो शब्दों में फेर है, उतना फेर है, लेकिन संयोजन का मीनिंग और वो वही निकलेगा। तो सुतंता मतलब सुत्त पिटक में जो 10 संयोजन बोले गए, संयोजन किसको बोलते हैं? रस्सियों को बोलते हैं। तो जो रस्सियां हमें पकड़ के रखती है इस भव से, भव में ही पकड़ के रखती है। तो ये जो 31 श्लोकों का भूमि है, इस श्लोक भूमि में जो रस्सियां बांधे रखती है उसे हम संयोजन कहते हैं। तो जब मैंने बताया था तो मैंने बोला था कि कड़ियों टाइप, तो कड़ी बोलो या रस्सी बोलो, तो संयोजन यानी रस्सियां होती है जो हमें बांधे रखती है। तो 10 संयोजन है। तो उसके अगर ये शब्दावली पे जाओगे तो काम राग संयोजन, तो काम भूमि में, काम भूमि बोलो या काम के क्षेत्र में जो रहने वाला जो मन है या जो फैकल्टीज है उसे हम काम राग संयोजन बोलते हैं। फिर अभी पूरे भव में देखोगे तो नीचे के 4 अपाय भूमि, यहाँ के
6 सुगति भूमि, और ऊपर का 14 16 ब्रह्मा, रूप ब्रह्मा, और 4 अरूप ब्रह्म। इस तरह से जो 31 भूमि है, ये सब में काम राग के हिसाब से ही हो रहा है ना। मतलब कोई कुछ गलत एक्शंस की वजह से, मतलब विपाक की वजह से आप यहाँ वहां हिलते हो, लेकिन जब कर्म होता है तो वो हमेशा एक लोभ के चलते ही होता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या कोई नहीं भी चाहिए ना। जो दोष है ना, वो भी एक टाइप का यही है, आपका अटैचमेंट ही है कि ये पर्सन मेरे सामने नहीं चाहिए, तो यानी उसके होने से मुझे तकलीफ होती है। तो वो जो तकलीफ है ना, मतलब उससे हटना, वो भी एक टाइप का अट्रैक्शन ही है। ऐसा होगा कि हम हर टाइम वो व्यक्ति आपके सामने ही दिखेगा। तो इस तरह से जो सारे अट्रैक्शन है, यानी जो भी आपके जुड़ाव है, वो सब काम राग संयोजन में आते हैं। तो जितना भी है, तो सारा काम राग, उसके बाद रूप राग संयोजन, अरूप राग संयोजन, ये ब्रह्मा वर्ल्ड में जाने का जो ये है जुड़ाव है कि मैं रूप ब्रह्मा में प्रकट हूँ, अरूप ब्रह्मा में प्रकट हूँ, उसको बोलते हैं रूप राग संयोजन या अरूप राग संयोजन। फिर पटिका संयोजन, कोई भी चीज में हमारी जो हेट्रेड होती है, जलन होती है, उसे बोलते हैं पटिका संयोजन, और ये बहुत स्ट्रांग होती है। अभी आज के टाइम में हम अगर ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा कोई अगर संयोजन या रस्सी जो बांध के रखी है, वो है हेट की। किसी को किसी का ये क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलो, सक्सेस बोलो, पसंद नहीं आता है। सामने वाला ये नहीं सोचता है कि उस व्यक्ति ने मेहनत की है इसलिए वो आगे जा रहा है, मैं भी ऐसे करूं और मैं भी आगे जाऊं। तो मानस उस तरह से सोच ही नहीं पा रहा है आज। हर एक को लगता है कि अरे इसका लक है, इसने कर, इसको मिल गया। लक है, लक भी कैसे, उसने काम किया सही समय पे, उसी को लक बोलते हैं। अगर आपने सही समय पे काम ही नहीं किया तो वो चीज आपको मिलनी भी थी तो भी नहीं मिली, क्योंकि आप तो वहां तक पहुंचे ही नहीं ना, उस कंडीशन में गए ही नहीं। तो काम करने की वजह से आदमी इतना सक्सेसफुल हो रहा है, जो भी होता है, लेकिन लोग वो देखते नहीं। जैसे आज का जो टाइम है, इसमें मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम है, ये सब है। तो कोई इंस्टाग्राम पे फेमस हो गया रील्स बना के, तो वो महीने का लाखों रुपए कमा रहा है। यूट्यूब पे कोई फेमस हो गया यूट्यूबर, तो वो कमा रहा है। तो लोग बोलते हैं कितना इजी है, और उसको फिर कमेंट्स में कुछ भी गलत गलत लिखना, जबकि कोई लेना देना नहीं, फिर भी इतना वो है। तो ये सब पटी खा के जैसा है। तो उस दोष के चलते क्या होगा, आप इस भव में अटके रहोगे। दोष चित्त से निरय में जाते हैं, निरय में गए यानी वहां पे सड़ना है। वहां से जब निकलोगे फिर से इसी भूमि में पहुंचोगे, इस भूमि में पहुंचोगे, फिर से कुछ ऐसे करोगे, फिर तो ये रस्सी ऐसी है कि जो खुलने वाली ही नहीं है। आप उसको इतना मजबूत करके रख रहे हो कि निकलना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको ये, और ये समझ में नहीं आता है। जो लोग दोष करते हैं ना, जो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, हमेशा ये झगड़ा करते हैं, वो उनको आप कितना भी समझाओ, वो ये बात समझेंगे नहीं कि वो डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद को भी डिस्ट्रॉय करके सामने वाले का पीस ऑफ माइंड भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह से ये रस्सी ऐसी है जो बहुत मुश्किल है। ये क्या, जितनी भी है संयोजन में, जितने भी गांठे या रस्सियां बोलो जो है, वो बहुत डिफिकल्ट है। काम राग, कोई भी चीज अच्छी लगती है, इमीडिएट मन जुड़ता है ना। हम भले कितना भी साधु जैसे रहना चाहे, हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, हम तो उपेक्षा में ही रहेंगे, हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन कभी ना कभी तो कुछ सेटल लेवल पे कोई चीज तो अच्छी लगी जाती है ना, कि अच्छा है, ये म्यूजिक अच्छी लग रही है, ये बुक अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, कुछ तो काम राग के विषय छूटते नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से भी ये रस्सी बड़ी टाइट रहती है, बांध के रखा है। फिर माना संयोजन, माना हर एक में, एक सक्सेसफुल पर्सन में माना होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, कि मैंने इतना अचीव किया है, ये नेचुरल है, आता ही है। उसी तरह से एक बहुत छोटे तबके का भी इंसान देखोगे ना, उसमें भी अपने लेवल का एक माना रहता ही है। कभी भी वो देखो, शायद ऊपर के लेवल का आदमी फिर भी पोलाइटली आपसे बात करे, मतलब एक नम्रता से, एक अच्छाई से, लेकिन आप नीचे वाले से बात करो, वो कभी भी तू तड़क में ही बात करेगा। आप किसी क्लर्क से बात करो, किसी प्यून से बात करो, किसी से, ये लोग बहुत ऐसे रहते हैं कि नहीं, मतलब उनको लगता है कि सब हमसे ऑफिसर लेवल के है ना, तो सब हमको नीचा ही दिखाना चाहते हैं। अभी नीचा दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं वो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा एक मन में डेवलप होते रहता है। तो उनको लगता है कि हम भी कोई छोटे थोड़ी है, तो हम भी कोई छोटे नहीं है, तो वो एक माना ही होता है। तो इस तरह से ये भी एक रस्सी ऐसी है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सच में ऐसा विनम्र होना, हम्बल होना, कि मतलब किसी ने कुछ बोला तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सटल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सा होता ही है। तो जैसे मैंने बोला भी था कि ये मतलब नेगेटिव है, लेकिन ये ही एक आदमी को, इंसान को डेवलप करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो हम अपने आप को चैलेंज करते हैं,
कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो वो एक माना की वजह से होता है। अगर हम चैलेंज ही नहीं करेंगे तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भगवान बुद्ध ने बोला है कुछ भी अचीव नहीं करना चाहिए, और क्या विषय सारे दुख बोध ही है, तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए, तो हम तो ऐसे बैठे रहेंगे। तो फिर झाड़ और हम में फर्क ही क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ करना होता है, तो उसके लिए काम करना ही जरूरी है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है कि आपका सब कुछ सेटल हो गया लाइफ में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अभी कंप्लीटली इस पे फोकस कर सकते हो। वो बहुत आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक आपको काम करना ही है, तो उसके लिए थोड़ा सा माना लगता है। माना मतलब अपना खुद की समझ के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन उसको इस तरह से डेवलप करना कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो सब कोई नहीं है, वो गलत है। दैट इज नेगेटिव। वो माना बहुत डेंजरस होता है। फिर ये दिट्ठी का दिट्ठी संयोजन। दिट्ठी जो है, जो कोई भी चीज में हमारी गलत धारणा होती है, तो ये तो बहुत क्लियर है ना कि हमें हर चीज का बोध नहीं है कि कौन सी चीज कैसी है। जब हमें ठीक से मालूम नहीं है तो उसमें गलत हो सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका सोचने का तरीका गलत है, यानी ये रॉन्ग तरीके से आप सोच रहे हो, और कोई आपको करेक्ट करे, तो इतनी प्रज्ञा होनी चाहिए कि हाँ, ये मैं समझ गलत रही थी या गलत रहा था, अब मुझे समझा है ये ऐसा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्सेप्टेंस बहुत जीरो है। मतलब लोग खुद को गलत कटघरे में कभी नहीं खड़ा करते। वो सोचते सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ, यानी मेरा व्यू, मेरा जो है वो राइट है, सामने वाले का गलत है। तो दिट्ठी में ये बहुत स्ट्रांगली आता है। फिर दिट्ठी से ही सारे गलत कर्म होते हैं। चोरी है, व्यभिचार है, हत्या है, ये सब इस क्षेत्र से आता है दिट्ठी की वजह से, क्योंकि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। कर्म का विपाक का सिद्धांत मालूम नहीं है। उस वजह से फिर वो एक्शन में जब आएगा तो वो दोषा हो जाएगा, तब वो तो किलिंग जो है दोषा में चला जाता है। लेकिन हर चीज शुरुआत यहीं से होती है। रॉन्ग बेस, बेस जो है वो दिट्ठी होता है। तो उस रॉन्ग बेस की वजह से आपका फिर कुछ ना कुछ आप गलत करते हो। तो उस तरह से ये है दिट्ठी है। फिर शीलाबद्ध परमार्थ। तो शीलाबद्ध परमार्थ में हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि अपने द्वारा माना हुआ एक शील कि ये सही है। जैसे हमने कुकरवती ये सुत्त पढ़ा था, तो उसमें वो कुत्ते की तरह रहता है या ये गाय की तरह रहते हैं वो दोनों जो रहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि इससे हमारा अकुशला क्षीण हो रहा है। क्योंकि हम अकुशला ही है ना, मतलब जमीन पे पड़े रहना, फिर कपड़े नहीं पहनना, वैसे ही गंदगी में रहना, तो उनको लगता है कि हम दुख भोग के अपना दुख काट रहे हैं। तो इस तरह से वो उनकी अविद्या रहती है वो, और इस वजह से वो अपना शील को सही समझते हैं। लेकिन जब भगवान बुद्ध उनको करेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत कर रहे हो, इससे तो आपकी दुर्गति होगी, सुगति है ही नहीं, फिर वहां पे वो समझ में आता है उनको, और वो अपने को करेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हर एक मनुष्य का, ये तो थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, कोई ऐसा कुत्ते के जैसा रह रहा है या गाय की तरह रह रहा है, लेकिन हर एक का देखो कुछ ना कुछ अपने मन के हिसाब से एक धारणा बनी हुई है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है। बहुत कम रहते हैं लोग जिनकी धारणाएं बनी बनी हुई रहती है या नहीं रहती है। नहीं रहती है वो बोले बहुत कम है, मोस्टली सबकी बनी रहेगी। तो इस तरह से अपने हिसाब से सोचा हुआ जो कोई चीज है वही सही है, बाकी तो नहीं है, ऐसा सोचना भी ये बहुत स्ट्रांग इसमें आता है। और इसमें जब इसको एक्सप्लेन करते हैं या इसके बारे में बताते हैं, तो ये हमारे इंडिया के इसमें बहुत फिट होता है। ये शीलबद्ध परामर्श है ना, बहुत स्ट्रांगली फिट होता है। क्योंकि इसका मीनिंग एक्चुअली में ऐसा है कि अपने द्वारा धारण किया हुआ शील को ही परम समझना, दैट इज द राइट मीनिंग। लेकिन इसको अगर इंग्लिश में इसको ऐसे बोला है कि ये क्या बोलते हैं, जो भी कर्म कांड है या मनोतिया है या जो हवन है, यज्ञ है, उसको शीलबद्ध परामर्श इस कैटेगरी में लेते हैं। तो देखा है तो वो भी एक तरह से राइट ही मीनिंग है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने 16 सोमवार का उपवास कर लिया, ये शंकर भगवान का, फिर ये वाला एकादशी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे अकुशला सब खत्म होते जा रहे हैं, और मेरे अब कुशला में जमा करते आ रहा हूँ। वो समझ के वो ये शील रखते हैं और सोचते हैं कि सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन ऐसा करने से कोई भी आपका अकुशला नलीफाई नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मान लो आप कोई एकादशी रख रहे हो या जो भी रख रहे हो, उसको एक अंडरस्टैंडिंग से कि आज के दिन मेरा उपवास है, तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कि कोई प्राणी हत्या नहीं करूंगा। इस तरह से अगर शील जो जो जिसके हिसाब से हमें रहना चाहिए, अगर हम उसके हिसाब से करते हैं, तो वो कुशला है। लेकिन ऐसा सोच के तो कोई उपास नहीं करता है ना। जो भी उपास करते हैं वो तो ये सोचते हैं ना कि अरे खाने में भी ये बनेगा, अभी मुझे यहाँ पे ये जाना है, मुझे वो करना है, किसी ने आके उनकी पूजा के टाइम में कुछ डिस्टर्ब कर दिया, तो वहां पे वो चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो क्या हुआ,
कर किस लिए रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो सब साइड में, लेकिन सिर्फ करने के लिए करा गया, इस तरह से चलता है ये सब कुछ। और ये इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, हम मतलब सबको एक्सपीरियंस है, हर एक के घर में, मतलब मैं भी ऐसे कर चुकी हूँ, मालूम है मुझे कैसे होता है, मानस कैसा रहता है उसको करते वक्त। तो ये बहुत स्ट्रांग रस्सी है, जो हमको लगता है कि ना बहुत आसान लगता है ना कि 16 सोमवार कर लिए, या इतनी एकादशी कर ली, या इतने नवरात्र कर लिए, ये कर लिए, तो बहुत आसान है, यानी कितना इजी है ना, साल में आता है 6 दिन 8 दिन जो भी है उतने दिन में कर लो, फिर तो हमारा मस्त बैलेंस जो है हमारा पीछे अकुशला का वो कटते आ रहा है। तो इजी लगता है, इजी लगता है इसलिए करते हैं, लेकिन वो होता नहीं। तो इसके बाद है विचिकिचा। तो जो विचिकिचा है वो है कोई भी चीज में डाउट। तो किसी को अगर आप बोलो कि शील में रहो, इससे ये बहुत कुसला है, बोलेगा इससे क्या ही होगा, अगर मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी से चोरी नहीं की, मैंने किसी को झूठ नहीं बोला, तो इससे उससे मुझे मिलने क्या वाला है, क्या मिलने वाला है, उल्टा मेरी हानि होगी। मैं 10 लोगों को जाके झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है। फिर जैसे अगर वो नॉन वेजिटेरियन लेगा तो वो खा नहीं रहा है, तो बोलेगा मेरा टेस्ट भी चला गया, मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह से वो सोचेगी ये करने से, ये जो चीजें हैं जिसमें शील में रहना है, यानी इन चीजों से हटना है, तो ये करने से मुझे मिलने ही क्या वाला है। तो विचिकिचा का क्षेत्र यहाँ पे बहुत आता है, स्ट्रांगली आता है, कि आपको लगता है कि ऐसा करने से कि क्या मानस हमारा। अभी देखो किसी को आप हानि नहीं कर रहे हो, मार नहीं रहे हो, तो वहां पे विकार ही नहीं जगे ना, विकार नहीं जगे तो उतना मानस आपका स्वच्छ है, क्लीन है। फिर उसी तरह से किसी को झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला तो 10 बातें मन में नहीं रखनी पड़ती है कि इसको मेरे को ये जवाब इस टाइम पे देना है, ये जवाब मुझे उस टाइम पे देना है, तो ऐसा वो जो इतना अंदर बेचैनी है वो नहीं होती है, एकदम साफ मन होता है, फटाफट आपने जो सामने वाले ने पूछा आपने बता दिया, निकल गए, सच बोल रहे हो क्योंकि। तो इस तरह से बहुत इजी है, बहुत अच्छा और बहुत सरल तरीका है अपने आप को क्लियर रखने का। लेकिन विचिकिचा ऐसे करती है कि वो सोचती है कि इससे क्या होने वाला है। लोग बोलते हैं कि इस बहुत लोग बोलते हैं कि आप 5 शील रखो, 5 शील रखो, 5 शील से होने ही क्या वाला है, अगर मैंने झूठी बोल दिया तो क्या ही फर्क पड़ता, किसको पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन आपको तो पता चला ना, आपके अंदर जो कचोटता है वही तो है जो आपको इस भव में रखेगा, यही तो अकुशला है। तो इसलिए ये डाउट बहुत स्ट्रांग है, ये डाउट भी जल्दी से नहीं हटता है। फिर ये हमारा अविद्या संयोजन। अविद्या यानी ये मोहा, ये जो भी हम जो भी चीजें होती है ये सब मोहों की वजह से होती है। मोह यानी कि एक भुलावा, एक छलावा, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि सच क्या है, सच्चाई को नहीं समझ पाना वही अविद्या है, वही मोह है। और ये इस तरह से ये 10 रस्सियां हैं जो हमको बहुत स्ट्रांगली इस भव में बांध के रखती है। फिर अभी यहाँ पे अगर देखोगे सुतांता के हिसाब से ये जो संयोजन है, ये काम राग संयोजन जो है ये लोभ है। फिर रूप राग और अरूप राग ये भवा के हिसाब से ना, तो ये दिट्ठी है। फिर पटीगा, पटीगा ही है, माना माना ही है, दिट्ठी दिट्ठी है, शीलबत परमास वो भी दिट्ठी है, विचिकिचा विचिकिचा है, उदच उदच है, और अविद्या अविद्या ये है क्या बोलते हैं, मोहा ही है। तो इस तरह से अगर धर्म के हिसाब से देखोगे, अभिधम्मा के हिसाब से जो हम देखते हैं कि लोभ है, दोष है, मोह है, क्या है, कौन से है, अकुशला है, तो उस हिसाब से ये 7 धर्म हो जाते हैं। तो है यहाँ पे ये 10, लेकिन 7 हो जाएंगे क्योंकि रूप राग अरूप राग ये दोनों दिट्ठी में चले जाएंगे, तो वहां पे वो कट हो जाते हैं। दिट्ठी एक खुद कैटेगरी है, तो ये वहां पे कंबाइंड हो जाएंगे, तो इस तरह से। और शीलाबता परमास भी दिट्ठी में चला जाएगा, तो इस तरह से ये 7 धर्म हो जाते हैं। अभी इसमें से जो ये है, कामराग है, पटीगा है, दिट्ठी है, शीलाबता परमास है, और विचिकिचा है, ये जो 5 संयोजन है ये काम भूमि से क्षेत्र संयोजन है, यानी रस्सियां हैं। अभी आप देखोगे कामराग संयोजन, यानी काम विषयों के प्रति जो जुड़ाव है, दैट इज कामराग संयोजन। आप भले ब्रह्मा वर्ल्ड में भी उत्पन्न क्यों ना हो जाओ, लेकिन इस भूमि के यानी काम की जो विषय है, उस विषयों के प्रति अगर आपका जुड़ाव है, तो ब्रह्मा वर्ल्ड से भी सरक के इस काम भूमि में उत्पत्ति होने वाली है। तो ये रस्सी ऐसी है कि वहां से यहाँ तक खींच लाई, तो इतनी बड़ी रस्सी है ये। तो इस तरह से ये काम भूमि के क्या बोलते हैं, काम भूमि के क्षेत्र में रहने वाला जो है रस्सी है, या ये बाउंड्री बोलो, तो काम राग संयोजन वैसा है। फिर उसी तरह से ये वाला पटीगा, सॉरी पटीगा, एक मिनट, कामराग, हाँ हाँ, पटीगा भी इधर ही आएगा, काम भूमि में आएगा। जो दोष है वो सिर्फ इस काम भूमि में ही दिखाई देगा, मतलब जो रूप ब्रह्मा है वहां पे दोष चित्त नहीं होता है, अरूप में भी दोष चित्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे
वो लोग एक जहानाज में है, मतलब एक असीम सुख उस भूमि में है। तो वहां पे ऐसे विषय ही नहीं होते जहां जिसकी वजह से आपका हेट मन में क्रिएट हो। तो वहां पे पटिका वहां पर भी रहता है। तो सिर्फ काम भूमि यानी हमारा भूमि, देवता भूमि और नीचे के अपाय लोग, ये 11 जो भूमि है यहाँ पर ही ये इनका इसका जोड़ रहता है। तो पटिका भी वैसे ही है। दिट्ठी जो है वो तो वही है, दिट्ठी यानी रॉन्ग व्यू। तो रॉन्ग व्यू की वजह से इस भव में ना, और खास करके ये काम भूमि में, तो ये दिट्ठी यहाँ पे आता है। शीलाबद्ध परमास भी हम जो है ह्यूमंस वो ही ये सब करते हैं ना, व्रत वगैरह। तो इस तरह से काम भूमि और विचिकिचा डाउट, डाउट यानी आर्य सत्य के प्रति डाउट, निब्बाना के प्रति डाउट। तो ये वाला एक संयोजन जो 5 है वो काम भूमि से क्षेत्र यानी काम वर्ल्ड, काम वर्ल्ड से क्षेत्र संबंधित संयोजन है। फिर जो रूप भूमि, रूपा संयोजन, अरूपा संयोजन, माना संयोजन और उदच संयोजन और अविद्या संयोजन, ये जो 5 है ये ऊपर के वर्ल्ड से संबंधित संयोजन है यानी रसियां हैं। तो रूप राग अरूप राग तो हमें पता है कि रूप भूमि अरूप भूमि। फिर ये कौन सा, माना। तो माना के चलते ही वो भी हम उस भूमि में जाना चाहते हैं, तो दैट इज। और माना के चलते ही क्या, जैसे अभी हमने बात की थी ना लास्ट क्लास में भी, कि वो ब्रह्मा को लगता है ना, फर्स्ट फर्स्ट जो 3 ब्रह्मा वर्ल्ड है रूप ब्रह्मा का, वो सोचता है कि मैं ही महाब्रह्मा हूँ। तो एक मान है ना, तो वो माना संयोजन वहां ऊपर वाली भूमि में ज्यादा मतलब उस वो संयोजन वहां पे है। इधर भी है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है, बट ये मोस्टली वैसा हिसाब से वैसा बोलना है। फिर उदज संयोजन यानी रेस्टलेसनेस, एक ब्रह्मा होने के बावजूद भी अगर आपको अंदर बेचैनी है कि ये तो मुक्ति नहीं है, या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मुझे शांति नहीं है, तो इस तरह से उदच्च जो है वो भी ऊपर के लेवल में ही है। फिर अविद्या, अविद्या तो जब तक ब्रह्मा भी सोचता है ना कि मैं ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हूँ, तो उसको भी ये विद्या ही नहीं है कि वो भी कंडीशन की वजह से वहां पे क्रिएट हुआ है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो ब्रह्मा है, या ये इसलिए नहीं है कि वो इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता यानी ही इज नॉट गॉड, वो भगवान नहीं है। लेकिन उसको भी ये गलत फहमी होती है, तो वो अविद्या के चलते ही होती है। तो इस तरह से 10 संयोजन है। इसमें से जो शीला बता परमास, दिट्ठी और विचिकिचा, ये 3 संयोजन जब हम श्रोतापन बनते तब ये तीनों संयोजन कट जाते हैं और व्यक्ति श्रोतापन बन जाता है। एक बार व्यक्ति श्रोतापन बन गया तो उसके 4 अपाय भूमि छूट जाते हैं। तो इस तरह से उसके 4 अपाय भूमि छूट जाएंगे। अब उसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम 7 जन्म है, 7 जन्म में उसको मुक्ति 100% मिलनी ही मिलनी है। लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता है कि वो 7 जन्म करके ही अनंत बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली नेक्स्ट जन्म में ही उसको अनंत फल की प्राप्ति हो जाए और वो निकल जाए। तो 7 जन्म मैक्सिमम, मतलब अब अनलिमिटेड जन्म नहीं। जैसे अभी हम नॉर्मल है तो हमारे अनलिमिटेड जन्म है, कितने होंगे मालूम नहीं जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार श्रोतापति बन गए तो सिर्फ 7। तो ये 3 जो है शीलावता परिमास, विचिकिचा और ये दिट्ठी, ये 3 इस लेवल पे निकलते हैं श्रोतापन के। फिर इसके बाद ये वाला जो है कौन सा, पराग नहीं नहीं, हाँ कामराग, कामराग और पटिगा, ये जो है ये दोनों सगातागामी में वीक होते हैं। सगातागामी में कोई भी रस्सी या संयोजन कटता नहीं है, तो ये दोनों वीक हो जाते हैं, कामराग और पटिगा। और आगे जाके इसमें अनागामी में कामराग और पटिगा ये टोटली खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद से बचते हैं 5। तो लास्ट के जो 5 है, रूप राग, अरूप राग, उदच, अविद्या और माना, ये जो 5 है ये जब अरंत बनते हो तभी कटता है। तो माना इतना डेंजरस है कि इतना लास्ट में जाता है। लेकिन लास्ट में जाना उसका इसलिए भी है क्योंकि वो मोटिवेटेड किससे रहेगा, तो माना से मोटिवेटेड होता है। लेकिन माना से बहुत 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 बारीक है लाइन समझाना कि माना मोटिवेशन कैसे कर रहा है और वो नेगेटिव कैसे। माना नेगेटिव ही है, मतलब कोई भी चीज में एक अहम रखना ना वो नेगेटिव है। लेकिन उसको अगर आप मोटिवेशन फैक्टर बना लेते हो कि मुझे आगे जाना है खुद की भलाई के लिए, तो वहां पे उस तरह से वो मतलब सपोर्टिंग फैक्टर बन जाता है। लेकिन इसको समझाना या समझना प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस तरह से ये सुतंत्र यानी सुत्त पिटक के हिसाब से ये 7 संयोजन बन जाते हैं। फिर वही आभिधम्म के हिसाब से अपारानी दशा, नेक्स्ट पेज पे देखना 269 पे, अपारानी दशा संयोजनानी, कामराग संयोजनानी, भावराग संयोजनानी, पटिगा संयोजनानी, माना संयोजनानी, दिट्ठी संयोजनानी, शीलबता परमास संयोजनानी, विचिकिचा संयोजनानी, ईसा संयोजनानी, मच्छरिया संयोजनानी, अविद्या संयोजनानी, अभिधम्मे।
तो बोल रहे हैं कि अभिधम्म के हिसाब से ये संयोजन के नाम इस तरह से है। तो देखो कामराग तो कामराग ही है, भवराग में रूपराग और अरूप राग, उसको दो नहीं बोला है उन्होंने, उसको भवराग बोल दिया, तो दो की जगह एक बता रहे। फिर पटिगा, पटिगा वहां पे भी था, माना वहां पे भी था, दिट्ठी वहां पे भी था, शीलाबत्ता परमहंस भी वहां पे है, विचिकिचा भी है। अभी ईसा मच्छरिया ये दो नहीं थे, तो वहां पे सिर्फ पटिगा, पटिगा यानी दोषा, उसको ही पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो ईसा और मच्छरिया, ये जो चेतसिक है दोष के साथ आने वाले, उनको अलग अलग बता रहे हैं कि इस लेवल पे ईशा जाएगा, इस लेवल पे मच्छर जाएगा। और एक्चुअली में ये राइट भी है, क्योंकि एक्चुअली में सुतंता के रॉन्ग नहीं है, वो सुत्त पिटक के हिसाब से बताया, ये अभिधम्म पिटक के हिसाब से बताया। लेकिन जब एक्चुअली कटता है ना, तो इस लेवल के हिसाब से ही कटता है, अभिधम्म के हिसाब से ही समझ में आता है वो। तो ईसा मच्छरिया ये पटिगा का जो है दोष का वो एक्स्ट्रा आ गया, और वहां से रूप राग अरूप राग की जगह यहाँ पे भवराग एक ही वर्ड है, और अविद्या संयोजना। तो इस तरह से ये 10, तो अगर धम्मा के हिसाब से देंगे तो ये 8 हो जाते, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 है। तो जो काम राग है वो लोभ है, भवराग दिट्ठी है, पटिगा पटिगा ही है, माना माना ही है, दिट्ठी दिट्ठी ही है, शीलाबता परमस दिट्ठी है, विचिकिचा ये है विचिकिचा ही है, ईसा ईसा चैतसिक है, मच्छरिया मच्छरिया चैतसिक है, और अविद्या मोहा है। तो इस तरह से ये 8। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, अगर सुत्त पिटक का और अभिधम्म पिटक का दोनों को संयोजनों का लिस्ट को कंबाइन करेंगे, तो उसमें हम अगर देखेंगे तो वहां पे 9 धम्मा बन जाते हैं। तो ये एक ही यावा जाएगा, लेकिन मतलब दोनों को कंबाइन करके 9 आ जाएंगे। तो इस तरह से सुत्त पिटक और अभिधम्म के हिसाब से संयोजन या रस्सियों के बारे में बताया। तो अभी अभी हमने इसमें अकुशला में योगा देखा, गंथा देखा और संयोजन देखा। तो ये जो तीनों है, जो संयोजन है, गंथा है, योगा है, ये तीनों ना बहुत ऐसे ऐसा लगता है सिमिलर है या सेम है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे योग बोला था कि कोई चीज को जोड़ता है, रस्सी क्या है जो बांध के रखती है, गंथा क्या है गांठ है जो जोड़े रखती है। तो तीनों एक तरह से लगती है, तो इनको अलग अलग ऐसे शब्द यूज करके अलग अलग क्यों बता रहे हैं? तो इसमें ऐसा है कि जो ये है क्या बोलते हैं, इस भूमि से उस भूमि यानी काम भूमि से ब्रह्मा रूप भूमि तक जो हमें पकड़ के रखता है, यानी इतना दूर जिसकी ये है खिंचाव है, या इतना दूर तक जिसका जुड़ाव है, तो उसको हम संयोजन बोलेंगे। क्योंकि ये ऐसी रस्सी है जो छूटती ही नहीं, मतलब उसका खोलना पॉसिबल नहीं है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है, इतनी वो प्रबल है या इतनी प्रकटमान होती है। तो इस तरह से वो क्या बोलते हैं संयोजन, इस तरह से हम बोलेंगे। फिर जो योग है, योग मतलब क्या है, कोई भी दो चीजों को जोड़ना। तो जैसे गम है, गम से हम किसी चीज को जोड़ते हैं, उसी तरह से ये योग के हिसाब से कोई चीजों को इसमें जोड़ता है। जैसे इस संसार के मतलब क्या है, इस संसार में हर विषय से जोड़ता है ना, तो हर इस संसार के दुखों से जोड़ना, उसको हम बोल सकते हैं कि योग है। और गंथा, गंथा यानी कैसे गार्ड जैसी, एक जंजीर जैसी है। हमारा मरण होता है ना, डेथ होता है ना, छुट्टी होती है, फिर हमारा प्रतिसंधि होता है। तो इस तरह से ये ऐसा है कि भले हमारा हम मर गए, फिर भी हम दूसरे भाव में पहुंच गए ना, फिर वहां से वापस वो काम खत्म करेंगे, फिर एक नए इसमें जाएंगे। तो इस तरह से वो ऐसा एक गांठ पड़ा है, क्योंकि उसमें प्रज्ञा ही जागी नहीं है, तो वो खुलता नहीं है, वो छोड़ नहीं पाता है। तो इसलिए भव कंटिन्यूस चलते रहता है। तो इस तरह से 3 शब्द है, लेकिन तीनों का मतलब भी अलग अलग है। तो ये अकुशला संग्राम देख रहे हैं, इसलिए हम अकुशला की ही बातें कर रहे हैं। अब इसके आगे का ये किलेसा, दस्ता किलेसा, लोभो दोषो मोहो मानो दिट्ठी विचिकिचा तीनम उदचम अहिरिकम अनुत्तपम। तो बोल रहे हैं कि 10 किलेशा है, यानी किलेशा यानी क्या, जो क्लेश है यानी अच्छा नहीं है, वो इस तरह से 10 है। तो इसमें लोभ है, दोष है, मोह है, ये तीनों जो हमारे मेन स्ट्रॉन्ग अकुशला रूट्स है वो। फिर उसमें लोभ है, तो लोभ में मान और दिट्ठी, ये दो चैतसिक भी आते हैं, तो वो भी है। मोहा है तो विचिकिचा भी होता है, डाउट होता ही है। तीना, तीनम यानी कि ये क्या बोलते हैं आलस्य, तो जो अकुशला होते हैं वो आलस में काफी रहते हैं। फिर उदच बेचैनी, फिर अहेरी अनुत्तपम, अहेरी यानी कि क्या, मैंने बताया था चेतसिक के टाइम कि कोई भी गलत करते वक्त उस चीज के बारे में भय नहीं होना, यानी गलत अकुशला करने में फियर नहीं होना, भय नहीं होना, उसको अहिरी बोलते हैं। और अनुत्तपम यानी कुछ गलत कर लिया तो उसमें शर्म ही नहीं लगती है, कोई बोलेगा ना कि तुमने चोरी की, हाँ मैंने किया, तो इस तरह से जो व्यक्ति होता है वो अनुत्तपम।
तो इस तरह से ये 10 क्लेशा है। इसके बारे में ज्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करते आ रहे हैं, चित्ता से लेके चित्तसिका से लेके अभी तक हम अकुशला की बात कर रहे हैं। तो वापिस वापिस ये शब्द वापिस आ रहे हैं। तो लोभ यानी जो नॉर्मल लोभ होता है, नॉर्मल मतलब वही जो लोभ जो आपको आसक्त करता है, हर चीज में जोड़ता है। दोष यानी कोई भी चीज के प्रति हेट्रेड है। मोह यानी कोई भी चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है, कैसा है, एक छलावा जैसा है। मान जो है एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है। दिट्ठी यानी रॉन्ग व्यू कोई भी चीज के बारे में। विचिकिचा डाउट है। तीनम आलस्य है। उदचम बेचैनी है। अहिरी जो डर नहीं है कोई गलत करने में, और अनुत्तपम शर्म नहीं है करने में। तो इस तरह से ये 10 क्लेशा है। अभी इसके आगे ये देखो नीचे एक वो दिया है क्लैरिफिकेशन, मतलब वो बोल बता रहे असाविदेसु पाना एथा काम भव नामेना तब तुका काना अधिपेता। तो बोल रहे आशावादी से पाना। आशाविदेसु मतलब आशव यानी आश्रव जो हमने देखे आश्रव, फिर उसके बाद जो रहेगा ये क्या बोलते हैं, ओघा था, गंथा था, उपादाना था, निवरना था, ये सब मतलब वो बोल रहे हैं इन सब में ये कहाँ तक बताना चाह रहा है, वो संयोजन तक बोलना चाहते हैं। तो जितने अभी तक हमने देखे संयोजन तक, उसमें जब भी इन्होंने बोला कि हमने शब्द इस्तेमाल किया है काम और भाव, तो हम इसमें ये बोलना चाहते हैं कि ये ताना ये ही है, ताना यानी लोभ ही है, आसक्ति है। तो काम तृष्णा, भव तृष्णा, तो ये तृष्णा ही है जो हम बताना चाहते हैं पूरे इतने अभी तक। अभी ये किलेशा के टाइम वो नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वहां पे देखो लोभो दोषो मानो मोहो मानो दिट्ठी विचिकिचा तीनम उदच ऐहिकम अनुतपम, शब्द इस तरह से आए वहां पे। काम लोभ या भव लोभ या ऐसा वर्ड नहीं आया ना, तो डायरेक्टली वो लोभ दोष मोह जो उसके रूट्स है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक काम संयोजन, ये संयोजन में भी देखो काम राग रूप राग, तो काम काम और भव इस तरह से आया। इसके पहले वाले में भी यही बात आती रही है, काम भव। तो बोल रहे इस तरह का जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल करें ना, कामा भावा, तो ये हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ताना यानी कि यहाँ पे तृष्णा है, एक आसक्ति है, वही बोलना चाहते हैं, यानी लोभी है, वही बोल रहे हैं बार बार। फिर बोल रहे शीला बता परमासो इदम सच्चा निवासो आथा वादु आथा वादा उपादानम च तथा पवत्तम दिट्ठी गतम एवा पवच्युति। तो वो वही बोल रहे हैं कि शीला बता परमास हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इदम सच्चा निवास हम बोल रहे हैं, आता वादु हम बोल रहे हैं, मतलब आता यानी मैं हूँ, इस तरह से। तो ये जो हम बोल रहे हैं तथा पवतम यानी बोल रहे हैं कि उसको, ये तीनों एक्चुअली में दिट्ठी यही हम बोल रहे हैं ना, तथा पवतम दिट्ठी गतम एवं पवच्युति, यानी यही बोल रहे हैं कि दिट्ठी है। लेकिन उसको दिट्ठी बोलते हुए ये अलग अलग शब्द जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस अलग अलग शब्द को अपने हिसाब से यानी उसके प्रकार के हिसाब से समझो। तो शीलावता परामास क्या था कि अपने शीलों के बारे में एक सुप्रीम रखना, ये समझना कि ये मेरा सही शील है। तो उस जैसे कुकुरावती में तो कुत्ता और काव का एग्जांपल जो है, गाय का एग्जांपल है, वो सब बहुत इजीली समझ में आता है। तो इस तरह से उसमें गलत धारणा ही है ना, लेकिन इस तरह से धारणा कि अपने शील के प्रति, तो दिट्ठी ही था लेकिन शील के हिसाब से। फिर वैसे इदम सच्चा निवासा यानी मेरे द्वारा समझा गया चीज ही सही है, ये भी दिट्ठी है कि मैंने खुद को ही सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं सही बोल रही हूँ। तो वो भी दिट्ठी है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, कोई मुझे करेक्ट करेगा तो बोलेगा, लेकिन बोलेगा नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो वो दिट्ठी है, अगर हम गलत है और खुद को ही सही समझ रहे तो वो भी दिट्ठी ही है। जैसे से आता यानी मैं बोलूंगी, मैं करूंगी, मैं ऐसे करूंगी तो ही होगा। तो ये जो है मैं नहीं होता है, नाम और रूप होता है, लेकिन वो जब तक हमें समझ नहीं तब तक हम मैं ही बोलते। तो इस तरह से ये तीन जो है वो दिट्ठी ही है, वही बोलना चाह रहे हैं हम। अभी तक हम जो अकुशला में बोल रहे हैं ये अलग अलग बार बार आ रहा है, तो वो लास्ट में क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इस तरह से है, यानी काम और भव यानी वो तृष्णा ही है, लोभी है। पिशील बता बरामास इदम सच्चा निवास और वाता नदु, ये आता आता सॉरी नॉट वाता आता नदु, ये जो तीनों है ये दिट्ठी ही है। तो इस तरह से ये अकुशला का है। अभी इसका समरी देखेंगे लास्ट 271 पे देखना। असावा ओगा च योगा च त्वे गंथा च वठुका। अभी आसावा ओगा च योगा च त्वे तयो गंथा च वठुका। तो बोल रहे आसावा और ओगा यानी कि वो जो आश्रव थे यानी जो शराब जैसे था, या ओग है जो बाढ़ है वो, फिर योग च योगा यानी जो बंधन है, और च तयो ये कैसे, ये क्या बोलते
तयोगो, तयो गंथा, गंथा भी, बॉन्ड्स भी हो, इसमें बॉन्ड्स भी। ये तीन तरह से है। तो तीन तरह से कैसे, हमने देखा था ना वहां पे काम, ये काम असावा, भव असावा, दिठि असावा, और कौन सा एक था, अविद्या। तो इस तरह से तीन थे ना, काम लोभा है, भव भी लोभा था, दिठि भी दिठि है, और अविद्या इज मोह। तो इस तरह से तीन धर्म, मतलब जो हमने करते गए ना, कंटिन्यूस हम गाथा के साथ करते ही आ रहे कि कौन से धर्म है उसमें, तो ये समरी में बता रहे थे। फिर उपादाने द्वे वुट्ठा, वुट्ठा अथा निवरना सीयम। अभी बोल रहे हैं कि जो उपादान है वो दो दो है। तो उपादान कितने हैं यहाँ पे हमारे, उपादान में देखते हैं। चत्तारो उपादान, काम उपादान, दिट्ठी उपादान, शीलावता उपादान, अथावता। तो काम उपादान लोभ है, दिट्ठी दिट्ठी है, शीलावता भी दिट्ठी है, और अता भी दिट्ठी है। तो इस तरह से दो दो धर्म है ना। फिर बोल रहे हैं उपादान द्वे उठा अथा निवरना अथा निवरना सियुम। बोल रहे 8 निवरण है, लेकिन हमने जब निवरण पढ़े थे हमने देखा था 6 निवरण है। तो 6 निवरण थे और ये 8 बोल रहे हैं, तो 8 कैसे है? तो यहाँ पे निवरण पे देखो 267 पे, काम छंदा निवरण, व्यापाद निवरण, तीन मिदम उदच कुकुचा विचिकिचा निवरण, अविद्या निवरण। तो काम इज लोभ, व्यापादा इज व्यापादा, तीन मिदम ये दो चेतसिक एक्चुअल में, तो तीन और मिदम, तो वहां पे वो दो पकड़ना है। उदच कुकुचा ये भी दो है, उदच और कुकुचा। फिर विचिकिचा अविद्या, अगर इसको इस तरह से लोगे ना तो टोटल 8 आएगा। तो इस तरह से 8 आएगा। फिर चाले व अनुसया होती, छ सॉरी छ ले व अनुसया होती। तो अनुशय कितने 6 है, तो हमने अभी जस्ट देखा ना, अनुशय 6 है। होती नव संयोजना, तो नव कैसे है, सुतंता के हिसाब से 7 आता है, अभिधमा के साथ 8 आता है, जब दोनों को क्लब करेंगे ना तो 9 हो जाता है। तो इस तरह से 9 हो जाएगा। फिर किलेसा दस्ता, 10 किलेशा है, वो सब अलग अलग है, तो उसको 10 वैसे ही पकड़ेंगे। पुट्ठा यम नवदा पापा संगा, तो इस तरह से 9 कैटेगरी में उन्होंने पापा संगा यानी अकुशला संगा बताया है। तो उसमें असावा आ गया, ओगा आ गया, गंथा आ गया, उपादान आ गया, निवरणा आ गया, फिर किलेशा आ गया, संयोजन आ गए। तो इस तरह से पूरा देखोगे तो 9 कैटेगरी हमने कवर की है अकुशला की। अभी हमारा अकुशला खत्म। अभी हम देखेंगे मिश्र का संगा। तो उसी पेज पे, मिश्र का संगा च हेतु लोभो दोषो मोह, अलोभो अदोषो अमोह। तो इस तरह से 6 क्या है, हेतु है। मिश्र का संगा में क्या आएगा, अकुशला में सिर्फ अकुशला आया था, मतलब सिर्फ अकुशल धम्मा के बारे में बात की। अब मिश्र का मतलब मिक्सचर। तो मिक्सचर में दोनों की बात करेंगे, ये अकुशल का भी बात करेंगे और कुशल का भी बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ही हेतु का बात किया है। तो लोभ दोष मोह ये अकुशल हेतु है, अलोभ अदोष अमोह ये कुशल हेतु है। इस तरह से ये हेतु का बारे में बात करना शुरू किया उन्होंने डायरेक्टली, अभी वो दोनों में आ गए, कुशल का भी बात करेंगे, अकुशल का भी बात करेंगे। तो इस तरह से अभी हमने हेतु संज्ञा ऑलरेडी कर लिया है, तो इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हमको मालूम है लोभ क्या है, लोभ हेतु से किया हुआ यानी लोभ के मूल से किया हुआ कोई भी एक्शन जो है वो लोभ हेतु कहलाता है, जिसमें ये होता है क्या बोलते हैं, उस चीज के बारे में आसक्ति होती है। दोष में दोष हेतु से किया हुआ कोई भी एक्शन दोषा कहलाता है। तो वो ये दोष चित्त जो है वो दोनों वहां से आते हैं। मोहा वाले भी सेम वैसे ही है। फिर अलोभ, अलोभ यानी कि जिसमें लोभ ना होना। तो जब हम दान देते हैं वो अलोभ से ही होता है। जिसके अंदर अलोभ है वो ही दान दे सकता है, जिसके अंदर लोभ है वो दान नहीं दे सकता है। फिर अदोषो, तो जो मैत्री होती है किसी के प्रति, हम ये करते हैं कि अरे ये बेचारा दुखियारा है, इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये जो है अदोषो से होता है। अगर आप में द्वेष है तो आप किसी के लिए मैत्री नहीं कर सकते। फिर अमोह, अमोह सबसे स्ट्रॉन्ग रूट है जो इस भव से निकाल ले जाएगा, जो है प्रज्ञा। तो आपको 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगर समझ में आ गया और उस पर आप चले तो आपकी मुक्ति 100% फिक्स है। तो ये अमोहा से होती है। तो इस तरह से ये 6 हेतु है, लोभ दोष मोह, अलोभ अदोष अमोह। जब हमने देखा था चित्तास का, तो कोई भी चित्त होगा अगर अकुशला का तो उसमें 100% दो रूट्स होंगे। कहाँ तक, लोभ और दोष तक ही। तो लोभ है तो लोभ और मोह रहेगा, दोष है तो दोष और मोह रहेगा। लेकिन मोह अकेला खुद भी इतना बलवान है कि वो अकेला भी रहता है, तो इसलिए दो दोष के भी चित्त थे। उसी तरह से अलोभ अदोष मोह अमोह ये ऐसे है कि ये साथ में कंबाइन में दो कंपलसरी रहते। जैसे हमने देखा था अकुशला में एटलीस्ट मोहा तो अकेला आता है, लेकिन अलोभ और अदोष ये दोनों साथ में आएंगे, मतलब उतने रूट्स तो रहेगा ही रहेगा।
तो वो दोनों रहते ही है, मिनिमम मिनिमम ये दोनों साथ में रहेंगे। और अगर वहां पे प्रज्ञा आ गई तो वो तीनों साथ में रहते हैं। तो इस तरह से कुशल में दो मिनिमम रहेंगे या मैक्सिमम तीन। तो कामावचरा शोभन चित्त में हमारा ज्ञान संप्युतम जो है वो तीन हेतु चित्त से, तो वहां पे तीनों साथ में रहेंगे। जो ज्ञान विपरीतम है वहां पे दो हेतु रहेंगे। उसके आगे रूपा वचरा अरूपा वचरा लोकुत्तर, इसमें तीनों तीनों हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से ये हेतु है, हेतु में ज्यादा नहीं, तो थोड़ा आगे चलते हैं इसके आगे क्योंकि टाइम बहुत लगे होंगे। फिर इसके आगे है झाना फैक्टर्स, जानंगी ये जानंगानी 272। सात झानंगानी वितक्को विचारो पीति एकागता सोमनसम दोमनस उपेक्षा। अब बोल रहे हैं कि सात झान के अंग है। तो कौन कौन से है? वितक ये झान का अंग है, विचारो ये झान का अंग है, पिति ये झान का अंग है, एकाग्रता ये झान का अंग है, फिर सोमनस दोमनस और उपेक्षा। अभी हमने जहां तक समझा था, ध्यान जो है वो बहुत क्या है, हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन है। तो उसमें अगर होगा तो कुशला ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोलते वक्त देखो लास्ट में बोल रहे दो मनस, है ना, दो मनस को भी बोल रहे हैं कि वो भी ध्यान का अंग है। तो यहाँ पे ये मिश्र का संज्ञा है, यानी कि मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में ये ध्यान को एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि कोई कार्य करते वक्त आपका माइंड का ये कंसंट्रेशन या उस पे जो हम अपना माइंड फोकस करते हैं, जैसे होता है ना क्या बोलते हैं वो, एक ग्लास होता है देखो जो सन के ऊपर, आपको सन में रख के आप पेपर के ऊपर तीली रखते थे और उसको जलाने की कोशिश करते, तो कैसे फोकस कर रहे हैं ना। तो उस तरह से कोई कार्य करते वक्त अगर कोई कुछ फोकस कर रहे हो तो उसको उन्होंने ध्यान अंग बोल दिया है, उस तरह से बोल रहे हैं। तो इसको टोटल में समझना है, कुशला के लिए भी समझना है और कुशला के लिए भी समझना है। तो हमने रूपावचना में ऑलरेडी ये देख लिया है बहुत डिटेल में। वितक का, वितक यानी क्या होता है, माइंड को किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रांगली अप्लाई करना। तो जब ध्यान डेवलप करते हैं रूपा वचरा का या अरूपा वचरा का, तो उस टाइम पे क्या होता है, मन को बहुत स्ट्रांग उस ऑब्जेक्ट का फोकस करते हैं, तो उसको बोलते हैं वितक। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ रूप और अरूपा, लोकुत्तर के लिए भी अगर आप ध्यान डेवलप करके मग्न फल की प्राप्ति करते हो तो वहां पर भी मन को फोकस करना पड़ता है ना, कम उस ऑब्जेक्ट के साथ रहना पड़ता है। अगर ध्यान भी नहीं डेवलप कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको वितक तो आएगा ही आएगा, मतलब आप वहां पे मन को केंद्रित करते हो, तो इस तरह से मन को वहां पे रखना उस विषय के साथ, उसको बोलते हैं वितक। तो उसको हिंदी में बोलते हैं तर्क वितक करना, यानी उसके बारे में सोचते रहना उस गंभीरता से। फिर विचारो यानी विचरण करना, यानी जिस हिसाब से आप उस ऑब्जेक्ट के पास गए, अब उसमें और आगे जा रहे हो और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें विचरण करना, तो उसको बोलते हैं विचारो। तो इसको अगर वितक और विचार को एग्जाम्पल से समझेंगे, तो किसी पक्षी को अगर उड़ना है तो वो उसने पंख फैलाया, वो वितक है, यानी उसने सोच लिया अभी मुझे उड़ना है, और वो आसमान में उड़ चला अपने पंखों को हिलाते हुए, तो वो वितक है, विचारा है, मतलब वो कंटिन्यूस उसमें चलते जा रहा है, उसने एक ले ली ना, फ्लायर ले ली ना, तो उस सबसे विचारा। फिर पिति, पिति जो होता है ये मन की प्रशब्दी शांति, उसको बोलते हैं पिति। तो जब आप ध्यान में या मेडिटेशन में आप अपने आप को जब स्थापित करते हो तो वहां पे एक असीम शांति असीम सुख है, वो पिति है। फिर एकाग्रता, मन को बगैर फोकस करे ये चीजें हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है कि एकाग्रता बाद में आ रहा है, शुरू से साथ में है, वितक के साथ भी चल रहा है, विचारा के साथ भी चल रहा है, पिति के साथ भी चल रहा है, एकाग्रता। तो ये अलग अलग लेवल्स भी है कि हम पहले इसमें वितक से काम करना शुरू करते हैं, मतलब पहले सब में साथ में रहते, फिर जरूरत नहीं पड़ती वितक को, बगैर मन को बहुत किसी में केंद्रित करना, बोलते ना बस मैं बैठा फट से पूरी संवेदना आ गई, तो यानी मन उसमें आ गया तो उसको यानी इमीडिएटली ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ गया, तो यानी एक लेवल की जरूरत नहीं होती, तो उस तरह से ये कटते आता है। तो एकाग्रता जो है माइंड का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन। फिर सोमनस, सोमनस यानी कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या अच्छा क्या नेगेटिव भी करेंगे और उसमें हमें खुशी मिलेगी, तो दैट इज सोमनस ना। तो मन में एक वेदना उत्पन्न होती है खुशी की, उसको बोलते हैं सोमनस। फिर दो मनस, किसी का कुछ बुरा करने का सोचा है और कर दिया, तो वो दो मनस के हिसाब से होता है। तो मन में एक हेटनेस की वजह से कुछ करते हैं, जैसे जो लोग किलिंग करते हैं, बहुत लोग देखो ये होते हैं पैसे लेके दूसरों को किल करते हैं, सुपारी लेके बोलते हैं जो, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने अपने मन को फोकस किया है कि मुझे किसी को मार के ही पैसे कमाने हैं। मतलब बहुत लोग उनको पैसे देके हायर करते हैं, जैसे क्रिमिनल्स है, पॉलिटिशियंस है, तो ये लोग इनके सर्विसेज लेते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, उसके लिए भी उनको माइंड का ये होता है ना, फोकस करना पड़ता है। वो ऐसे चलते फिरते उन्होंने शूट कर दिया चले गए, वैसे ही नहीं होता है ना, उनको भी उसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है। नेगेटिव है बट वो इस तरह से करते, तो इस तरह से मन को एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट के साथ रखना, दैट इज दो मनस के हिसाब से।
फिर उपेक्षा, तो उपेक्षा में आपका मन की जो बैलेंस है वो एकदम एक स्थिर स्थिर लेवल से आप करते हो। जैसे अगर आपको याद है रूपा वचरा का फर्स्ट से, तो वितक विचार पिति सुखा एकाग्रता, तो एकाग्रता जो लास्ट में है ना, वहां पे उपेक्षा की वेदना रहती है। तो मन एकदम वो होता है, बैलेंस रहता है, उसमें कोई बहुत वो भी उछलता भी नहीं है, उसको मालूम है कि ये अवस्था है, इस तरह से है, स्थापित हूं मैं इसमें। तो इस तरह से ये 7 झानंग है। झानंग में सिर्फ कुशला के हिसाब से नहीं समझना है, दोनों के हिसाब से समझना है। कुशला है ना, कुशला दोनों के हिसाब से। और इसका अगर आप चित्तास के हिसाब से कॉम्बिनेशन इसका ये करोगे तो सेम है, हमने ये कर लिया ऑलरेडी। वितक 55 चित्तास के साथ एसोसिएट होता है। तो वितक कैसा होता है, कामावचरा के 44 चित्तास द्विपंचा विज्ञान वजिता, वो 44 यानी 54 में से 10 निकाल देते, दैट 44 प्लस प्रथम जान के साथ जाता है, तो प्रथम जान के 11 चित्ते, तो वो दोनों टोटल करोगे तो 55 आता है। तो वितक 55 के साथ जाता है, विचारा 66 के साथ जाता है, तो सेम वही है, द्विपंचन विज्ञान वजिता है, तो वो 44 प्लस ये फर्स्ट और सेकंड जान, तो 11 प्लस 11, तो इसका 66 होता है। फिर पिति जो है वो 51 चित्तास के साथ जाती है, तो वो उपेक्षा के साथ नहीं जाती है, दो मनस के साथ नहीं जाती है, वो सब निकालोगे ना तो सिर्फ 51 आता है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे जो एकाग्रता है, अभी एकाग्रता जो है वो है हमारी चेतना चेतसिक जो है ना, वो है। अभी अगर आपको याद है, सब चित्त साधारण में चेतना चेतसिक है, और चेतना चेतसिक के टाइम में मैंने क्या बोला था कि ये ऐसी चेतसिक है जो सबके साथ जाएगी, यानी 121 चित्तास या 89 चित्तास। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ध्यान अंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो जब हम ध्यान अंग के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज अवेयरनेस। तो इसमें यहाँ पे द्विपंचन विज्ञान जो है ना, जो उपेक्षा, ये सगतम चक्षु विज्ञान शोध घाना जीवा काया, वो 10 जो है कुशल और अकुशल के निकाल दोगे, उसको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइंड इन उसमें फोकस नहीं रहता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट है, विपाक है, तो वो आते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम ध्यान अंग का बात कर रहे हैं ना, तो वो 10 को निकालना है, तो 89 में से आप 10 निकालोगे, तो यहाँ पे आपका टोटल 79 हो जाएगा। फिर सोमरस जो है वो 62 चित्तास में आता है, तो वो 62 चित्तास जो हमने देखा ऑलरेडी कैलकुलेशन के हिसाब से वही है, दो मनस दो चित्ता के साथ आता है। और उपेक्षा 52 चित्तास के साथ आता है टोटल में, सॉरी हाँ 52 चित्ता 50 सॉरी 55 चित्तास के साथ आता है, उपेक्षा 55 चित्तास के साथ आता है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे एकाग्रता के टाइम क्या बात की थी कि द्विपंचा विज्ञान निकालना है, तो उपेक्षा में 8 उपेक्षा वाले चित्तास है द्विपंचा के, क्योंकि काया विज्ञान वो दुख सहायकता और सुख सहायकता, तो वो दोनों की वेदना अलग है, उपेक्षा की नहीं। तो 8 है वो, तो वो 55 -8 यानी 47 उपेक्षा वाला हो जाएगा यहाँ पे इस ध्यान के लिए। तो ये आप पेंसिल से लिख दो, बाद में आपको ये समझ में आएगा, मतलब अगर आपको लिखना है तो। अभी इसके आगे चलते हैं। अभी हाँ टाइम, अभी इसके आगे वाला द्वादशा मग्गंगानी सम्मादिट्ठी सम्मादिट्ठी सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवा सम्मा व्यायामो सम्मा सती सम्मा समाधि मिच्छा दिट्ठी मिच्छा संकप्पो मिच्छा व्यायामो मिच्छा समाधि। अभी ये बोल रहे हैं मग्ग अंग के हिसाब से हम समझेंगे। अभी हमको इतना मालूम है कि मग्ग के अंग कितने हैं, 8 मग्ग अंग है, लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पे 12 है। तो अभी पहले हम एक एक लेंगे, इसमें से हमने काफी कवर कर लिया, तो जो कवर कर लिया थोड़ा सा मैं स्किप करूंगी। सबसे पहला वाला है सम्मा दिट्ठी। तो कोई भी चीज में ये जिसमें हमारा राइट व्यू है उसको बोलते हैं सम्मा दिट्ठी। अभी जो ये है ना, ये पूरा जो क्षेत्र है जो निर्वाण तक जाने का, तो अगर आपको मग्गंग आप देखोगे ना, तो समाधिति लास्ट में बताइए, शुरुआत समाधिति से नहीं करते, वो अलग अलग जानंग ये मग्गंग बोलते हैं, और लास्ट में समाधिति बोले। लेकिन इसकी शुरुआत और अंत एक्चुअली में समाधिति से ही होता है, क्योंकि अगर आप में राइट व्यू नहीं है तो आप आर्य सत्य के लिए खोज नहीं करोगे और उस पे चलोगे नहीं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो शुरुआत ही इससे होती है। तो सम्मादिठी किसको बोलते हैं? अभी सम्मादिठी में भी इसमें टाइप्स है। तो एक है कामा सकता सम्मादिठी, एक है नाम रूप परिगा सम्मादिठी, एक है हेतु पचाया परिगा समाधिति, एक है विपश्ना समाधिति, और एक है लोकुतर मग्ग फला समाधिति। तो इस तरह से 5 टाइप में समाधिति है। अभी 5 टाइप में है तो उसको कैसे समझना है? जो कम्मा सकता समाधिति है, यानी उसमें जब भी हम कोई भी एक्शन लेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो उसको हम हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रहती है
कि ये मेरा एक्शन है तो इसका ऐसा रिजल्ट आएगा, यानी मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गलत होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। उसी तरह से अगर मैंने कुछ सही किया है तो मुझे ये मालूम है कि मैंने सही किया है तो इसका रिजल्ट मेरे को सही आएगा। तो इस तरह से आप जब एक्शन लेवल पे, कर्म के लेवल पे, जब ये बहुत अच्छे से बोध होता है कि मेरा एक्शन और उसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसको बोलते हैं कम्मा सकदा सम्मादिति। फिर है नाम रूप ये परिगा सम्मादिति। तो जब भी कोई घटना घटती है तो उसको अगर इस लेवल पे आप समझने लगते हो, अभी सॉरी कामा सकता समाधि में, उसमें आपको अगर याद है ये वाला क्या, मैंने आपको 10 क्रिया वस्तु बताए थे कि एक बोनस है कुशला बढ़ाने के लिए। तो कैसे होता है, कोई दान देगा तो उसका अनुमोदन कर देना है। फिर कोई करता है कुछ अच्छा तो उसमें बहुत ये स्ट्रॉन्ग ये रखना है, फिर भावना करनी है। फिर किसी को धम्मा देना, दी सुनना, ये सब क्रिया वस्तु में आता है। तो उसमें एक दिट्ठी उजुकमा भी था। तो दिट्ठी उजुकमा यानी क्या, अपना सोचने का तरीका एकदम सही कर लेना। तो उसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्ट्रेटनिंग ऑफ योर ओन राइट व्यू। तो इस तरह से जो दिट्ठी उजुकमा है ना, वही कम्मा सकता सम्मा दिट्ठी है। यानी हम बहुत क्लियर है इस चीज को जानने में या समझने के लिए कि हमारा एक्शन कैसा है। तो अगर आप इस लेवल पे क्लियर हो गए ना, अगर सम्मा दिट्ठी का ये कम्मा सकता में ही, तो आपका हर काम बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि हर काम करते वक्त आपको बहुत सजगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका ऐसा होने वाला है, मैं वैसा कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको सही गलत का बहुत स्ट्रॉन्ग भेद है, मालूम है। तो जहां भी गलत करने वाले होंगे या ये सोच भी रहे हो, तो उस लेवल पे ही रुक जाओगे कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम है ये गलत है। तो इस तरह से हम कर्म विपाक का देखो, लोग एक्शन तो कर लेते हैं लेकिन ये समझ ही नहीं पाते कि इस एक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन एटलीस्ट हम उस लेवल पे तो क्लियर है ना कि एक्शन का रिजल्ट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा होता है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है। तो ये कॉज है तो ये इफेक्ट आएगा ही आएगा। यानी मैंने किसी को मारा है तो मुझे भी कोई मारेगा, या मैंने किसी का कुछ खराब किया है तो मेरा भी खराब होगा। तो इस तरह से ये दिमाग में अगर बहुत क्लियर है तो आप बहुत बहुत इजी है आपके लिए यहाँ से मतलब निकलना, या बहुत इजी है काम करने के लिए मोटिवेटेड होना। तो इस तरह से काम सकता सम्मादिति है। फिर नाम रूप परिगा सम्मादिति, ये कैसा है कि जो भी है वो हर चीज नाम और रूप का क्षेत्र है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मैं हूं तो ये मेरा बॉडी है, यानी ये मेरा बॉडी है। फिर ये मेरा मन है तो ये मेरा मेरा, तो ये आत्मा का क्षेत्र है ना, यानी कोई तो है, आत्मा का क्षेत्र है। तो जब हम नाम परिगा, यानी कि हमको मालूम होता है कि नाम के 4 खंड है, विज्ञान है, वेदना है, संखार है, संन्या है। तो ये अपने अपने हिसाब से ये काम करते हैं। और उसी तरह ये रूप धर्म है, तो ये रूप धर्म भी अपने हिसाब से है, कंडीशनिंग है कि इसमें जरता आएगा, मरना आएगा, फिर ये लखना है, फिर ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये सब हमें समझ में आने लगता है। तो जब आप ये समझने लगते हो, यानी उस लेवल पे छिन्न भिन्न करके इस बॉडी को एक क्या बोलते हैं, एक खंड नहीं समझ के 5 खंड के हिसाब से समझने लगते हो कि ये रूप है, इसमें ये नाम है, फिर नाम के भी इस तरह के प्रकार है, यानी इस तरह का ये है कि मैंने अभी किसी चीज को देखा तो ये मैंने जाना, ये मेरे विज्ञान खंड है। फिर इस तरफ मुझे अच्छा लगा तो ये वेदना खंड है। फिर इसमें मैंने मूल्यांकन किया तो ये संज्ञा खंड है। फिर मैंने कोई एक्शन लिया वो संखार है। तो इस तरह से बहुत क्लियर समझने लगता है। तो उस लेवल पे क्या होता है, एटलीस्ट आपका ना थोड़ा सा ना आता ना शीन होता है। तो उसको शीन करने के लिए क्यों, क्योंकि जब तक आता का क्षेत्र है काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी हम सम्मा दिट्ठी का बात करें ना, तो राइट व्यू का, तो राइट व्यू में इस तरह से अलग अलग टाइप से हमें सम्मा दिट्ठी को समझना है। फिर हेतु पछाया ये परिगा सम्मा दिट्ठी। तो हेतु पछाया यानी कोई भी जो भी चीज घटती है उसके पीछे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होती है। अभी हमने जस्ट देखा ना, हेतु मैंने बहुत फास्ट स्किप किया, बोला नहीं जाता उस पे। लोभ दोष अमोह, ये लोभा दोषा मोहा अलोभा अदोसा मोहा, ये जो 6 यही हेतु है। तो कैसे होता है, लोभ दोष ने कुछ काम किया तो लोभ चित्त प्रकट होगा, मतलब लोभ का हेतु है, यानी कोई ऑब्जेक्ट देखा अच्छा लगा तो वहां पे लोभ आया, तो दैट इज लोभा हेतु अंदर आ चुका है। उस वजह से जो एक्शन किया दैट इज लोभा चित्ता और चेतसिका, वो साथ में अलग, हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो वहां पे कर्म बंधा लोभ की वजह से। तो इस तरह से हर एक्शन के
टाइम पे हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस हेतु से, यानी इस रीजन से हमारा ये कर्म हो रहा है, ये ऐसा है। तो वो उसको बोलते हैं हेतु पचाया। पचाया मतलब कॉजेस, कंडीशन। तो हेतु पचाया की वजह से ये जो हमारा कर्म बनता है, तो ये अगर हेतु पे समझ गया ना तो बहुत इजी है। मतलब ये हेतु इतना स्ट्रांग होता है ना हर एक चीज में, कि ये हम कभी समझ ही नहीं पाते, इसको एनालाइज ही नहीं करते कि कैसा होता है। जैसे भी कुछ लोभ है, तो कंडीशंस कहाँ से आई? वो कंडीशंस उस लोभ के जैसे आई। तो लोभ कहाँ है? हमारे अंदर, मतलब इस नाम खंड में उत्पन्न हुआ ना लोभ। तो वो लोभ आया, इसलिए मैंने लोभ के हिसाब से मेरा एक्शन हुआ, इस बॉडी से हुआ या मेरे मन से हुआ या मेरे वाचा से हुआ, जो भी है। तो इस तरह से हम समझते। तो अगर हम ये समझने लगते हैं ना कि कॉज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉज है, उसकी वजह से कंडीशन है, या ये हमारा भव है। किसी को लगता है कि मुझे ब्रह्मा वर्ल्ड में जाना है, तो वहां पर भी देखो लोभ का हेतु है, मुझे ब्रह्मा बनना है। तो उस हेतु से उसने काम किया और उसका रिजल्ट ये आया कि वो अभी ब्रह्मा में बैठा है, मतलब है वहां पे। उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं फ्री में मिल गया, बट वो लोभ हेतु से काम किया ना कि मुझे ब्रह्मा बनना है, हायर ब्रह्मा बनना है। तो इस तरह से वो वहां पे गए। तो इसकी वजह से, कंडीशंस की वजह से चीजें चलती है। ये भी हमें समझ में आता है ना। तो हम ये बहुत समझ आते हैं कि ये आता का क्षेत्र ही नहीं है, ये तो सिर्फ नाम और क्या बोलते हैं, रूपा, यानी 5 खंडों का ही क्षेत्र है। तो ये भी बहुत क्लियर समझ लगता है। मतलब यहाँ पे देखो आता को कैसे खत्म करना है, या आता के बारे में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करना, वो सम्मादिटी बहुत अच्छे से बताता है। तो उसी तरह से विपश्यना सम्मादिटी। तो विपश्यना सम्मादिटी यानी क्या? जब हम विपश्यना में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हमको सबसे पहले दुख बोध होता है, बहुत हाथ पैर दुखते हैं बहुत घंटे बैठने से, तो दुख बोध हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे हम उठ के बाहर चले गए तो हमारा वो दुख ना खत्म हो गया, या वहीं पे अगर आपने पैर वैर बदल दिए तो खत्म हुआ। तो अनित्य बोध देख लिया। फिर ये जो हो रहा है ये अपने स्वभाव से हो रहा है, ये हम नहीं कर रहे, ये हमारा नहीं है, यानी मेरा पैर है वगैरह, ऐसा नहीं। अभी आशीष जी, आपने एक बार देखो प्रश्न पूछा था, बहुत पहले पूछा था, इसलिए मैंने उसका बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं दिया था। आपने मुझे पूछा था कि हाँ, आप बोल रहे हो कि बैठे हैं तो दुखता तो पैर में ही है ना, तो ये रूप में है, तो आप इसको चित्ता कैसे बोल रहे हो? तो अभी हमने रूपा का चैप्टर कंप्लीट किया ना, तो आपने ये देखा ना कि जो बैठना चलना उठना, ये जो इरियापत है, जो अलग अलग पोस्चर्स है, वो चित्तज रूप ही क्रिएट करता है। तो वहां पे चित्त चलता है ना, तो बैठना है, तो बैठना है, तो बैठने का फॉर्म जो लेना है, दैट इज बिकॉज ऑफ चित्ता ना, तो वहां पे चित्ता रूप क्रिएट होता है। तो इस तरह से, आप हर चीज में अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करने लगते हो। तो वहां पर भी क्या होता है आपका, फिर यहाँ पे आता खत्म होने लगता है। फिर लास्ट लोकुत्तर मग्गाफला सम्मा दिट्ठी, ये सबसे सुप्रीम दिट्ठी, मतलब उसी के लिए काम किया ना, लोकुत्तर जाना है ना, लोकिया में पढ़े यहाँ पे। तो लोकुत्तर सम्मा दिट्ठी, उसमें कैसा है कि 4 स्टेजेस है। कौन सा है? पहला श्रोतापन है, फिर सगातागामी, अनागामी और अरंता है। तो इस तरह से 4 स्टेजेस को पार करके आपको निब्बान की प्राप्ति होती है। तो वो दिट्ठी है ना, सम्मा दिट्ठी कि निब्बाना है, तो उस निब्बाना के लिए काम करना है, तो इस मार्ग से जाना है, तो ये लेवल से जाना है। अभी कुछ लोग यहाँ पे लोकुतर मग्गा फला समाधि जब एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें इस तरह से भी बोलते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है, जो दुख है, ये फर्स्ट सत्य है, आर्य सत्य। फिर समुदय सत्य है, वो सेकंड आर्य सत्य। फिर जो थर्ड है निब्बाना, और चौथा है निरोधा पटिगामिनी, यानी उसको निरोध करने का रास्ता है। तो इस तरह से 4 आर्य सत्य जो है, तो ये 4 लेवल से, मतलब पर्टिकुलरली ये पॉइंट के बारे में बोल रही हूँ। तो लोकुत्तर मग्गा फला के लिए, तो लोकुत्तर मग्गा फला के लिए 4 अवस्था है। अवस्था जो है श्रोतापाती, सगादगमी, अनागमी और अरंता, ये अवस्थाएं हैं। लेकिन ये जो 4 है, जो आर्य सत्य है, वो अवस्थाएं नहीं है, दे आर 100% कंडीशन। मतलब ये ऐसे कंडीशन है जो हर लेवल पे होना चाहिए। मतलब अगर आप श्रोतापन के लिए भी काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको दुख बोध हो रहा चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए कि दुख है। फिर वहां पे दुख का समुदय कहाँ पे है? तो लोभ होता है, लोभ ही दुख का समुदय है। और इसका निब्बाना यानी निरोध हो सकता है, तो निरोध के लिए काम करना है, तो फिर आपको मग्ग फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से चारों जो है ना, वो साथ में रहते, हमेशा साथ में ही रहते। वैसे सीढ़ियां नहीं है कि पहला दुखा सच आएगा फिर दुखा समुद्र सच आएगा, फिर ऐसा नहीं, वो एक ही लेवल पे होता है। तो सिर्फ जो लेवल्स है, मतलब जो आपके अचीवमेंट्स है, वो लेवल्स है। लेकिन ये जो इसके साथ जो काम करना है, जिसके लिए काम करना है, वो हमेशा चारों एक ही लाइन पे होते हैं। तो इस तरह से
सम्मा दिट्ठी के ये 5 तरीके से दिट्ठी है, सम्मा आ रही है, दिट्ठी और बोल रही तो गलती से भी, लेकिन सम्मा दिट्ठी है, राइट व्यू है। अभी इसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर मान लो कोई कटोरी है और वो इसकी बनी है, लोखंड की बनी है, और पूरी उसमें ना जंग, वो रस्ट हो गया ना, जंग आ गया है, तो पूरा उसमें से जंग आ गया है, और अभी आपको उसको साफ करना है। तो साफ करने के लिए कैसे है, उसमें बहुत ऐसे पूरा से लाल लाल हो गया और बड़े बड़े पपड़ी जैसे बन गए उसमें। तो आप कोई हथौड़ा वगैरह लोगे, उसको पहले जोर जोर से उसको ठोकोगे ताकि वो निकले। तो जब वो निकलेगा तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर लेकिन ऐसा होगा कि उसको उतना साफ किया, उसके बाद वो फिर से जब देख रहे हो तो वो पूरी तरह से उसका जंग नहीं खत्म हुआ ना। तो अभी कैसे करना है इसको, तो एक कोई पत्थर लिया, उसको जोर से रगड़ना शुरू किया, क्योंकि खुरदरा होता है ना, तो उसको सॉफ्ट चीज से हम नहीं साफ कर सकते, कोई मखमल से या कोई कॉटन से, ऐसा नहीं। तो कोई बहुत खुरदरा चीज से हम लेकर उसको साफ करें, मान लो कोई पत्थर से आप उसको ईंट से साफ कर रहे हो, तो ईंट से साफ किया तो वो कुछ अच्छी तरह से साफ हो गया। फिर बाद में जब उसको ठीक से क्लीन करा, देखा, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी भी इसमें बहुत गंदगी है अभी। लेकिन पहले वाली कैसे थी, पपड़ी थी, तो उसको छेनी से निकालना बड़ी बड़ी थी, उसको हम टाइम पास करते बैठेंगे अगर साफ करने का तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमने उसको वैसा निकाल दिया। फिर बाद में हमने किसी पत्थर से रगड़ा। फिर अभी हम लोग किसी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं मतलब, लेकिन फाइन थोड़ी सी लेकिन खुरदुरी, वैसा कोई मट्टी लेंगे, डस्ट लेंगे, और उससे साफ करना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो और चमकेगा और मतलब चिकना होगा, उसका ऊपर का जंग जो है उस तरह से वो निकलना शुरू होगा। फिर इतना निकालने के बाद भी अभी उसमें जंग है, तो जंग है तो क्या करेंगे, उसको किसी केमिकल से साफ करेंगे। तो अभी केमिकल से साफ करने के बाद भी देख रहे हैं तो उसमें फिर भी उसमें जंग है। तो इसमें जंग क्यों नहीं जा रहा है, ये है किसकी, लोहे की ये कटोरी है ना। तो लोहे के अंदर जब तक लोहे का जो स्वभाव है, अगर उसको पानी का जोड़ मिलता है तो वहां पे जंग आना शुरू होगा। तो इस तरह से उसके अंदर की जब तक कंडीशंस बनी हुई है, और जैसे वो कंडीशन से जुड़ेगा, तो वो कंडीशंस की वजह से क्या होगा, उसमें जंग आना ही आना है। तो अभी क्या करेंगे कि उसको अल्टीमेटली उसका वो कंडीशन ही खत्म करेंगे। तो उस कंडीशन को खत्म करने के लिए वो कटोरी को ना 7 दिनों के लिए किसी केमिकल में डुबो के रख देंगे। फिर 7 दिनों के लिए उसको आग की भट्टी में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, वो एकदम उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। अब वो जंग लगी कटोरी ना होते हुए लोहे की, अब वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो गई। तो क्या किया हमने अभी इस प्रोसीजर में, हो क्या रहा है, जो सबसे फर्स्ट टाइम कटोरी थी जिसपे हथौड़े से मार रहे हो तो और उसको निकाल रहे हो, तो वो वहां पे क्या है कि आपको एक्शंस का बोध है कि मैं इसका जंग निकाल रहा हूं। तो वो कम्मा सकता सम्मा देती है स्टार्टिंग लेवल पे। फिर उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा पत्थर से रगड़ना शुरू किया, तो अभी इसको कटोरी जैसे नहीं देखकर या उसको वो समझ के आपको उसका और उसको सुपर फाइनिंग करना है, यानी उसका उसका जंग खत्म करना है। तो वहां पे नामा जो रूप परिगा ये है समाधिति, उस हिसाब से आप काम करो। फिर उसके बाद हेतु बचा है, हेतु के हिसाब से, यानी कि उसको और आपने उसको और उसके बारीकी में जा रहे हो, उसको और बारीक डस्ट से साफ कर रहे हो। फिर उसके बाद आपने उसको केमिकल से धोया। तो केमिकल से धोया ना, विपश्यना ज्ञान से आपने उसको देखना समझना शुरू किया कि इसको मुझे क्लीन करना है, तो इसको मैं केमिकल देता हूँ। तो केमिकल, और उसको आग में भी शायद थोड़ा गर्म किया होगा। तो उस हिसाब से वहां पे विपश्यना से हम समझना शुरू करें कि क्या है। और लास्ट में आपने उसको भट्टी में जला दिया, मतलब पहले केमिकल में रखा फिर भट्टी में रखा। तो इस हिसाब से उसको हम तपा दिया, तो तपा के मग्ध और फल की प्राप्ति हो गई ना। तो तपने के बाद वो क्या हो गया, एकदम क्लीन हो गया, एकदम हमेशा के लिए एकदम उसका स्वरूप ही बदल गया। लोखंड की थी, लोहे की थी, अभी वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो गई। तो वैसे ही हम जो है पुटुजना से अरिया में चले गए। तो इस तरह से समाधिटी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये सम्मादिति है। तो सम्मादिति, बस अभी आगे, अभी सम्मा संकल्पो सम्मा संकल्पो, तो कोई भी चीज को समझने के लिए उसमें हमें क्या होता है, हमें अपना ये माइंड को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये संकल्प वर्ड है ना, ये वितक का जो वर्ड है ना वही है। तो वितक में क्या करते हैं, हम अपने माइंड को अप्लाई करते हैं। तो ये सम्मा संकल्पो भी सेम है, जो वितक चेतसिक है ना उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो माइंड को उस चीज में अप्लाई करना। तो जब हम ये करते हैं मगंग की प्राप्ति ये करने के लिए, जो मगंग का ही पार्ट है ना इस सम्मा संकल्पो, तो माइंड को उस निर्वाण के ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करना, दैट इज सम्मा संकल्पो। तो सम्मा संकल्पों में भी 3 टाइप का होता है, एक होता है वितक्क सम्मा संकल्पो, एक है व्यापादा, और एक है अविहिंसा सम्मा संकल्पो। तो जो ये है वितक्क वितक्क सम्मा संकल्पो जो है, वो ये है कौन सा, नेकखम्मा, मतलब
कोई भी ध्यान हो गया, मग्न हो गया, या ये अपना मेडिटेशन के लिए जो अपने माइंड को अप्लाई करते हो कुशल धम्मा से, उसको बोलते हैं निखम्मा संकल्पो। फिर जो ये है अव्यापादा। अव्यापादा यानी कि क्या, कि कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें आप में एक मैत्री है, तो उसको बोलते हैं अव्यापादा। और एक है अविहिंसका, यानी कि कोई भी प्राणी है या कोई भी चीज है तो उसमें आप उसको करुणा से देखते हो, तो उसको बोलते हैं अविहिंसका व्यापदा। सॉरी, अविहिंसका, नॉट व्यापदा, अविहिंसका वितक्क। तो इस तरह से ये वितक है। वितक यानी सम्मा संकल्पो है, यानी एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड कुछ अच्छे चीज के लिए। तो उसमें भी तीन तरीके के, तीन टाइप्स के वितक है। तो वो है अव्यापदा, अविहिंसिका और निकम्मा वितक्को। तो इस तरह से तीन है, ज्यादा बोलने के लिए नहीं है क्योंकि वितक के बारे में हमने बहुत बात कर ली है पहले। फिर सम्मा वाचा, तो जो वाणी जो कैसी होनी चाहिए, सम्मा होनी चाहिए। तो इसका उल्टा जो था उसमें क्या आता है कि झूठ बोलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, जैसे वो जो थे ना, मूसा वादा, परुसा वाचा, फिर उस पिसुना वाचा और समाफला, वो जो चार थे, वो रॉन्ग वाणी के क्षेत्र है। और सम्मा वाचा में बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और अच्छे से बोलेंगे, नम्रता से बोलेंगे, और ऐसा नहीं बोलेंगे कि दो लोगों के बीच में मतभेद हो जाए, और फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो वो सब सम्मा वाचा में है। फिर सम्मा कम्मंतो, तो हमारा काम कैसे होना चाहिए, हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, वो सम्मा होना चाहिए। तो जो इसका ऑपोजिट है, तो उसमें नेगेटिव में क्या है कि आप किसी की किलिंग करते हो, चोरी करते हो, या व्यभिचार करते हो, तो वो रॉन्ग कर्म है। लेकिन सम्मा कम्मंतो में हम ये सब चीजें नहीं करते, तो हम किसी को चोरी नहीं करते, किसी की किलिंग नहीं करते, और व्यभिचार नहीं करते, तो वो सम्मा कम्मंतो में आएगा। फिर सम्मा आजीवा, यानी आपकी आजीविका कैसे होनी चाहिए, तो वो आजीविका आपकी राइट होनी चाहिए। किसी को धोखा देके, ड्रग्स की ये करके, या आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेच के, या लॉटरी खेल के, ऐसा नहीं। मतलब जो जिससे हमारा भी नुकसान ना हो, सामने वाले का नुकसान भी ना हो, वैसे आजीविका, तो वो सम्मा आजीविका। फिर सम्मा व्यायामो, तो सम्मा व्यायाम जो है वो वीर्य जो चेतसिक है वही है। तो वीर्य जो होता है यानी एनर्जी, कोई भी चीज करने में जो आपकी एनर्जी है, दैट इज वीर्य। तो हमने देखा है कि वीर्य जो चेतसिक है वो द्विपंच विज्ञान के साथ नहीं जाती है, विचिकित्सा के साथ नहीं जाती, तो जो नेगेटिव फैक्टर्स उसके साथ नहीं जाती है, बाकी सब में वीर्य रहता है। तो इसमें भी सिर्फ ये वाली सम्मा वाली, तो यानी अच्छे वाली, तो उस हिसाब से। फिर सम्मा सती, तो सम्मा सती कौन सा, ये हमारा ये अवेयरनेस ऑफ माइंड। तो सती में चार सती बता था, तो जो सती पठान के चार सती है ना, वही है। कौन से, चित्तानुपशना, कायानुपशना, वेदनानुपशना और धम्मानुपशना। और चारों सती पठान में जो हमारी अवेयरनेस है उसी को सम्मा सती बोलते हैं, क्योंकि उसमें आपका एक पल छूटता नहीं है जिससे आपकी सती हटती है। सती अगर हटेगी नहीं, तो आपको हर क्षण उदय व्यय अनित्य बोध अनात्म बोध ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं संपन्न। तो वो अगर आप में कंटिन्यूस है, तो भगवान बुद्ध ने यहाँ तक कहा है कि 7 दिन अगर कोई ये रात दिन कर ले, मतलब संपन्न जन्य की जोड़ना छोड़ते हुए ये अगर विपश्यना कर ले, तो उसको 7 दिन में भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मतलब इतने कम टाइम में। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें नींद के टाइम में भी आपको ये संपन्न जन्य होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस उतनी हाई लेवल की होनी चाहिए। फिर सम्मा समाधि, तो सम्मा समाधि क्या है, वही है जो एकाग्रता चेतसिक है, वही है कि किसी चीज पे आपका मन एकदम स्ट्रांगली फोकस करना। लेकिन ये सम्मा समाधि है, तो यानी सिर्फ राइट ऑब्जेक्ट्स पे, तो वो समाधि है। तो इसके आगे देखो मिच्छा दिट्ठी, मिच्छा संकल्पो, मिच्छा व्यायामो, मिच्छा समाधि, ये चार मिच्छा 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 करके है। तो मिच्छा दिट्ठी यानी गलत, ये हमारा व्यू। फिर मिच्छा संकल्पो यानी मिच्छा वितक्क, मिच्छा व्यामो, मिच्छा व्यामो यानी मिच्छा वीर्य, और मिच्छा समाधि यानी मिच्छा एकाग्रता। तो इस तरह से चार है। तो मिच्छा दिट्ठी क्या है, तो जो दिट्ठी है वही है, वही मिच्छा दिट्ठी है। तो यानी कोई चीज में आपका धारणा ही मिच्छा मतलब गलत ना, सही नहीं है। तो दिट्ठी तो गलत ही है ना, तो हमने लेकिन दिट्ठी वर्ड को हमने दो में देखा, एक सम्मा यानी राइट व्यू, और मिच्छा यानी गलत। तो मिथ्या, मिथ्या दृष्टि यानी गलत दृष्टि। तो उस हिसाब से जो हम समझते दैट इज ओनली मिथ्या दृष्टि। फिर मिच्छा संकल्पो, तो कोई भी चीज में आपका जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो सही नहीं है, यानी जो वितक है वो मिच्छा है, गलत है। तो जैसे हमने देखा था वितक के सम्मा में तीन थे, नेखम्मा, अविहिंसिका और व्यापदा, अव्यापदा।
तो इसमें अगर अगर आपका मिच्छा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है तो वहां पे व्यापादा होगा, यानी आप किसी भी चीज को हेट करोगे, फिर उसमें आप में करुणा नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, ये हिंसा होगा, अविहिंसा का नहीं होगा, हिंसी का वितक होगा। और नेकम्मा में आपका काम वितक होगा, यानी काम चीजों में आपका माइंड का एप्लीकेशन होगा। तो इस तरह से ये मिच्छा संकल्प होगा। फिर मिच्छा व्यायामो जो है, यानी आपका जो भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, यानी जो काम करने में वीर्य है, वो गलत होगा। यानी आप चोरी करने में ज्यादा प्लानिंग के हिसाब से चोरी करोगे, किसी का किलिंग करना है उसके लिए प्लानिंग करोगे, तो वीर्य तो है, एनर्जी तो है, लेकिन गलत, अच्छी नहीं, सही नहीं। फिर मिच्छा समाधि, यानी समाधि आपको लग रहा है समाधि है, लेकिन समाधि नहीं है, वो एक नाटक जैसे, एक आडंबर जैसा है, तो उसको बोलेंगे मिच्छा समाधि। तो अभी इसमें अगर इससे देखोगे क्या बोलते हैं इनके चित्तास के हिसाब से, तो सम्मा दिट्ठी, तो जो सम्मा दिट्ठी है वो पूरे कितने 59 चित्तास में जो आएगा ना, वो आएगा। अभी 59 चित्तास कौन सा, आपका सारा कुशल, सारा रूपावचरा कुशल, अरूपा कुशल, मतलब मैं टोटल बोल रही हूँ, तो 24 27 और 8, ये सबको मिलाओगे ना तो वो उस हिसाब से, तो हमको उस हिसाब से ही देखना है, सबका सेम है। सम्मादिति में भी उतना ही आएगा 59, सम्मा संकल्पो भी 59 आएगा, सम्मा वाचा भी 59 आएगा, सम्मा कम्मंतो भी 59 आएगा, अजीवा भी 50 आएगा, 59 ही आएगा, सम्मा व्यायामो वो भी 59 आएगा, सम्मा सती भी 59 आएगा, सम्मा समाधि, अभी सम्मा समाधि मैंने बोला था ये एकाग्रता चेतसिक है, यानी एकाग्रता इज सब्ब चित्त साधारण, तो वो सबके साथ जाना चाहिए। लेकिन जस्ट इसके पहले हमने देखा था ध्यान अंग में कि द्विपंच विज्ञान कैसे थे, वीक होते, तो वो हम निकाल देंगे, तो 10 निकालेंगे, तो वो 10 निकालना है। प्लस आपको यहाँ से जो अवीर्या चेतसिक है ना, वीर्या जिसमें नहीं है, तो वो 16 चेतसिक है जिसमें वीर्या नहीं है, तो इस तरह से 73 चेतसिक के साथ, चित्ता के साथ वीर्या जाता है और 16 के साथ नहीं जाता है, तो वो अवीर्या भी निकालेंगे हम। और विचिकिचा, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे डाउट नहीं हो सकता है, तो विचिकिचा भी निकालोगे, तो 17 निकालेंगे हम। 70 कितना मिला था हमको, 79 मिला था ना, 79 मतलब द्विपंचा निकाल दो 79 मिला, उस 79 में से 17 और निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे 59 मिलेगा। तो इस तरह से सम्मा समाधि का होगा। फिर मिच्छा दिट्ठी, मिच्छा दिट्ठी तो सेम है, चार अकुशल जो है ना दिट्ठी वाले चित्ता वही वाले। फिर सम्मा संकप्पो, सम्मा संकप्पो भी क्या कौन सा है, मतलब अभी देखो, हाँ सम्मा संकप्पो, मिच्छा व्यायामो और मिच्छा समाधि, ऐसा कोई चेतसिक ही नहीं है अकुशला में। अगर आप देखोगे तो दिट्ठी एक चेतसिक है अकुशला में, लेकिन संकप्पो, व्यायामो और समाधि ये नहीं है। तो ये सारे भी कौन है, गलत ही है ना, तो सब ये दिट्ठी ही है, तो ये सारे के सारे दिट्ठी में ही लोगे, सीधा दिट्ठी में डाल दोगे, तो इसको अलग से कोई चेतसिक है ही नहीं, क्योंकि संकप्पो वर्ड है, यानी ये हमारा वीर्या है, सॉरी वितक है, वितक इज अ चेतसिक है, लेकिन वो किसमें है हमने देखा कॉमन है ना, फिर उसके बाद हम उसको सम्मा बोल रहे हैं, राइट राइट वाले चित्ता एसोसिएट कर रहे हैं, तो इस तरह से संकप्पो वगैरह है, लेकिन ये वाला मिच्छा वाला संकल्प नहीं है, तो ये सारे दिट्ठी ही है। तो इस तरह से हमारा ये, हमने क्या देखा अभी, मग्गंग देखा, अभी द्वादश मग्गंग, अभी इसके आगे है भावी सती इंद्रियानी, अगले क्लास में करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है इंद्रिया, मैं सोचा था मैं इंद्रिया तो कंप्लीट करूंगी आज। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। तो अभी हमने आज मिस्सका संज्ञा देखा, मिस्सका संज्ञा में हमने ज्यादा नहीं कर पाया, हमने सिर्फ हेतु किया, 6 हेतु किया, झानंग किया और मग्गंग किया। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम इंद्रिया करेंगे, बाला करेंगे, बाला और आहारो, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बाद थोड़ा स्लो, इतना नहीं है, ये इंद्रियों में थोड़ा टाइम लगने वाला था, बाकी नहीं, बाकी तो नॉर्मल है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और मिस्र का संज्ञा ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, अगर कंप्लीट हो गया तो हम बोधिया पक्षिया में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं बोधिया पक्षिया तक ना पहुंचूं, इसमें ही रहूं, ताकि बोधिया पक्षिया फिर पूरा एक न्यू चैप्टर, न्यू उससे हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि वो हमारा एनलाइटमेंट बोधि कैसे होती है उसके ऊपर है, तो अलग से ही करना सही है, तो मिस्र का गलत नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, मिस्र का संज्ञा को कंप्लीट करेंगे। तो अभी इसमें से कुछ है तो आप पूछ सकते हो, वैसे कुछ है नहीं, मैं सब सब, सब एक्सप्लेनेटरी है, सिर्फ थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी है जो हम बात कर रहे हैं,
क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशंस भी ज्यादा है नहीं, जो नॉर्मल अभी हमने कर चुके उसी का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर कुछ हिसाब से करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्टॉप कर दें। दूसरे प्रश्न पूछ सकते हैं? क्या बोले? दूसरे प्रश्न पूछ सकते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भगवान जब स्माइल करते थे, कुछ अनुमोदन यानी स्वीकार करना है तो स्माइल करते थे, वो क्यों? हाँ यानी दो तीन प्रश्न है भगवान के बारे में। दूसरा, हाँ हाँ। कभी यानी मैंने जो पढ़ा उससे मुझे जो पता चला, तो दूसरा हम्म चीज है, वो कभी नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते थे कि ये बुरा है, उससे उसके बजाय हम्म। वो कहते थे ये अच्छा नहीं है। हाँ। यानी डायरेक्टली वो वर्ड यूज किया। और तीसरा, कि वो किसी को कुछ बताना है कुछ बुरा, तो हम्म। वो तीन बार वो कहता था। उसके बाद ही उसका क्या हाल, जैसे आपने वो स्टोरी में हाँ पढ़ चुके हैं। हाँ। वो तीन हम्म चीजें क्या है? एक तो मौन, यानी जैसे मैंने वो संस्कृत श्लोक में कुछ सुना था, मौने हम्म सम्मति लक्षणम, ऐसे कुछ। तो यानी मौन का मतलब सम्मति है। हम्म। तो और दूसरा जो मैंने आपको बताया, वो कि वो बुरा नहीं बोलते थे, यानी अच्छा नहीं है ऐसे बोलते थे। और तीसरा, हम्म। जो तीसरा आपको जो मैंने बताया, तो हाँ। हम्म। मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब भगवान बुद्ध का वो तरीका था कि जैसे अभी वो कोई उनको कुछ पूछता था और उसको उनको अगर उसको सहमति देनी होती थी, तो वो वहां पे मौन ही रहते थे नॉर्मली। जैसे वो कभी ये नहीं बोलते थे कि हाँ मैं आऊंगा, या जैसे कोई बोलते थे ना भगवान हमारे घर भोजन दान के लिए आइए, तो वो हाँ मैं आऊंगा ऐसे कभी बोले ही नहीं, वो हमेशा साइलेंट रहते थे। फिर आनंद बंदे समझ आते थे कि ये इनका भगवान बुद्ध का हामी है वहां पे, तो वो वहां पे स्माइल करके या ऐसे नॉर्मली, बस वो उनका एक तरीका था। फिर जैसे बोल रहे हो कि नेगेटिव नहीं बोलते थे, तो भगवान बुद्ध का मतलब वैसा ही बोलने का तरीका था कि वो ऐसा बहुत स्ट्रांगली ऐसे नहीं बोलते थे कि इससे आपका ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह, नेगेटिव नहीं बोलना है उनका। वो एक मतलब तरीका ही है, मेरे को तो उसमें कुछ ज्यादा जैसे क्या बोलते हैं, चिंतन करके कुछ वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक, क्योंकि कुछ अंदर नहीं है ना, क्लेश नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो कर्म है, और ये कैसे होते हैं ना, भगवान बुद्ध के अनंत के ये सब क्रिया के हिसाब से चलते हैं ना, जो भी उनके एक्शंस है ना सब क्रिया के हिसाब से। तो अकुशला का एक भी जोड़ ही नहीं रहता है। तो जब हमारे अंदर दोष है या कुछ है, तो इस वजह से हमेशा हमेशा नेगेटिव स्पीयर में रहते हैं। तो नेगेटिव अंदर कुछ है ही नहीं, पूरा ऐसे कांच कैसे एकदम साफ रहता है ना सुथरा, वैसा उनका बॉडी हो चुका है। तो कुछ है ही नहीं, तो नेगेटिव वो बोलना उनका आता ही नहीं है, मतलब वो शब्द मुझे लगता है वो प्रगटीकरण में आते नहीं। फिर जैसे अभी ये है, कोई उनको कुछ पूछता था, तो वो हमेशा 3 बार के बाद ही फिर वो मतलब ये करते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे। तो मतलब वो शायद सामने वाले को मौका दे रहे, उनका प्रश्न खुद ही समझने का, शायद ये हो सकता है, इसलिए वो डिनाई करते थे। फिर वो लेकिन जब 3 बार होता था तो उसके बाद फिर वो उसके बारे में बोलना शुरू करते थे, या किसी को 3 बार मना करते थे कि जैसे ये एक बार होता है संघ में झगड़ा होता है, दो ग्रुप रहता है, एक विनय वाले बोलते हैं हम बहुत ये सही चल रहे हैं, दूसरे बोलते हैं जो इसमें रहते हैं सुतांता वाले बोलते हैं हम सही चल रहे हैं, तो दोनों बहुत झगड़ा करने लगते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको मना करते हैं कि झगड़ा मत करो, अच्छा नहीं है, तो ऐसे वो 3 बार बोलते हैं। ये सुनते नहीं है, भगवान बुद्ध तीन तीन बार बोलने के बाद निकल जाते हैं, फिर वो जंगल में चले जाते हैं। फिर वहां उस टाइम पे वो अपना वर्षावास पूरा जंगल में निकालते हैं। तो इस टाइम से उनका वो तरीका ही था कि 3 बार के आगे वो टोकना नहीं, बोलना नहीं। नेगेटिव का भी वैसे ही है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसे है। जैसे मैंने नेगेटिव का सिर्फ इतना देखा है कि देवदत्त को उन्होंने थोड़ा स्ट्रांगली ये किया है। कभी भी जब देवदत्त से डील किया है ना, तब उन्होंने बोला है, नेगेटिव भी बोला है, उनके लिए बोला है सिर्फ देवदत्त को, लेकिन बाकी किसी को ऐसे बहुत मुश्किल है, देखा नहीं है, मतलब मैंने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़े नहीं है कि जिसमें बोला है, लेकिन देवदत्त के लिए तो बोला है। ऐसे मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं बोले, देवदत्त के लिए बहुत स्ट्रांगली स्पष्ट शब्दों में बोला उन्होंने क्लियरली कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा ऐसा होगा वगैरह, सीधा बोला है उनके बारे में। तो नहीं है ऐसा नहीं है, बोला है उनके लिए। और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, ठीक वही। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये इंद्रिया देखेंगे, उसमें 22 इंद्रिया है, लेकिन वो 22 बोलने के लिए, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन ये
कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर में क्यों हम कर रहे हैं इसका ना भी आपको आगे थोड़ा समझेगा, लास्ट लास्ट हम जो पहुंचेंगे ना तब समझेगा। अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन चल रहा है, जैसे अकुशला है तो बार बार अकुशला का ही बात कर रहे हैं इसका बात, लेकिन ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अकुशला जब तक नहीं समझेगा ना तो कुशला पे काम करना नहीं होता है। तो उसके लिए ये बहुत क्लियर समझाने के लिए फिर इसमें आगे ये है क्या बोलते हैं, धातु और आयतन आएंगे इस चैप्टर में। तो वो धातु और आयतन समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद ये चार आर्य सत्य को लास्ट में डील किया इसमें, इस चैप्टर में चार आर्य सत्य कहीं भी डील नहीं किया, लेकिन इस चैप्टर में डील किया। और मुझे ये चैप्टर का वो हाईलाइट लगता है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वो पार्ट मुझे। तो इस तरह से ये समुच्चय संज्ञा है। समुच्चय में सारी इन्फॉर्मेशन आपको रख के चलनी है। जैसे अभी मैं यहाँ पे चित्ता तिथि का मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन बताने में भी थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुके हैं, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा फास्ट ही इसमें उसको उसको उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं, और उसके कैलकुलेशंस भी नहीं, यहाँ पे वैसे कैलकुलेशंस है ही नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से कि कौन सा चित्ता पकड़ेंगे कौन से पकड़ेंगे, वही कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इजी है एक्चुअली में, समुच्चय संज्ञा इजी चैप्टर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि हम अकुशला तो अकुशला जैसे ही समझते हैं, लेकिन वो गांठ भी हो सकता है, वो हमें इस भव में जोड़ के रख सकता है, वो उपादान भी है, वो एक बाढ़ की तरह है। इस तरह से हम नहीं सोचते ना, हम इसको समझते ही नहीं, लेकिन इस तरह से अगर हम समझने शुरू करते हैं इन चीजों को तो बहुत ईजी है अकुशला से हमेशा अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि हमको जब मालूम ही नहीं तो हम उसमें बह सकते हैं ना, उस चीजों के एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन मालूम पड़ने लगता है तो हम उससे एसोसिएट नहीं होते हैं। तो इस तरह से है ये अकुशला संज्ञा। फिर हमने अकुशला संज्ञा में ही ये देखा कि संयोजन के बारे में भी वही बात है। तो संयोजन एक्चुअल में ये है, बता रहे हैं कि हम जब जब अपना ध्यान से प्राप्त करेंगे, श्रोता बनेंगे, अनागामी बनेंगे, सगादागामी बनेंगे, या अरंत बनेंगे, तो उसमें कौन सी कड़ियां टूटती है, तो अकुशला ही टूटती है, कुशला नहीं टूटती है। कुशला के बल से हम जाते हैं, तो कुशला इज बल, वहां पे बल है, और इनको काटना है, इन रस्सियों को काटना है, तो इस हिसाब से ये संयोजन है। सारा अकुशला का है, हमने अकुशला खत्म कर लिया। आज मिश्रका में गए, मिश्रका में भी हमने थोड़ा ही कंप्लीट कर पाए, तो अगले क्लास में हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुभ रात्रि।